हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द एमजे का शो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त माजिद सिलावट। लेके आया आपके लिए एक बेहतरीन पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट के हमारे जो मेहमान हैं, एक्चुअली देखने जाए तो हम इनके मेहमान हैं, क्योंकि हम इनके फार्म पे आए। जेएस फार्म आपने सुना ही होगा, जो सुमेरपुर सिंहगंज के नियर बाई लोग है। बहुत बेहतरीन फार्म बना हुआ है। और ये जो भाई साहब है अपने लक्ष्मण सिंह जी परमार, वैसे तो ये सऊदी रहते हैं, लेकिन इनकी जो जर्नी शुरू हुई है वो सुमेरपुर से शुरू हुई है। तो इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ से वहां तक का सफर इनका कैसा था। तो बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण सिंह जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद एमजे साहब, आप यहाँ आए, आपने हमारा इनविटेशन लिया, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने बोला कि जो जर्नी है, जर्नी के बारे में बताएंगे, बहुत सी चीज़ें शेयर करेंगे, सबसे साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। सर, धन्यवाद तो हम आपका देते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने कुछ किया लाइफ में। मतलब जो मेहनत करता है, मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचता है, तो फिर हम उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और यहाँ से वहां तक जाने का सफर उनका कैसा था। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप कितने साल से बाहर रह रहे हो, इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर मेरे को आप देखिए 16 साल हो गए। अच्छा। 16 साल से यहाँ से सीधे निकले थे। बहुत लंबा सफर ले लिया बहुत आपने। लंबा सफर है, वापस घूम के आए नहीं अभी तक। तो मतलब इतना साल हो गया, इंडिया को भूल तो नहीं गए आप? नहीं नहीं, मैं इंडिया बहुत आता हूँ। अच्छा। और इंडिया बोलते हैं कि इंडिया तो अपने अंदर है। हाँ, सही तो बात है कई सर। मूवमेंट ऐसे होते हैं कि पहले साल 2 साल में आते थे, फिर 6 महीने में आना चालू किया। हाँ। अभी लगता है 2 महीने में आ जाता हूँ। अच्छा, यूँ अब तो मतलब आना जाना चालू नहीं हो नहीं, गया बहुत आपका। अच्छा लगता है मेरे को। इंडिया एक डिफरेंट फीलिंग है। बिल्कुल सही बात है। तो आप अभी रिसेंटली सऊदी में रह रहे हाँ, हैं? अभी मैं सऊदी में हूँ, जिद्दा में, जिद्दा अच्छा। सिटी में। तो इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री जो आपने विजिट कर रखी है? कंट्री उसकी मैं बताऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, तो बता दीजिए, अपने पास क्योंकि बहुत 16 टाइम है साल सर। की जर्नी है। हाँ। आप देखिए, यूरोप पूरा घूम चुका हूँ मैं। अच्छा। यूरोप पूरा घूम चुका हूँ, हम्म। डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट समय पे घूम चुका हूँ। हम्म। उसके बाद में यूएस भी गए। अच्छा। उसके बाद में आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में बहुत घूमे। हम्म। इंडोनेशिया, हम्म। थाईलैंड, वियतनाम, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया भी गए। ओके। और जो अपर लेवांत है, हम्म। टर्की, अच्छा। उधर भी बहुत बिजनेस का होता है, तो मतलब उधर भी बहुत घूमते हैं। आपने पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया, कहने का हाँ, मतलब ये बहुत है। बहुत घूमे, बहुत। और अच्छा लगता है मेरे को। बोलते हाँ। हैं कि जब आप घूमते हैं तो अपने हाँ, बारे में भी जानते हैं जानते हैं, और बिल्कुल लोगों के एक्सप्लोर कर बारे में भी पाते हैं। जानते हैं। बिल्कुल सही बात है हाँ सर। तो इतनी कंट्री आप घूमे हो, मतलब अच्छी अच्छी कंट्री का आपने नाम लिया हाँ है, हाँ। जो लोगों का सपना होता जाने का। तो सबसे बेस्ट कंट्री आपको अभी तक कौन सी लगी है इतने में से? जहाँ अपन बैठे अच्छा, मतलब भारत। हैं। इंडिया से प्यारा कुछ नहीं है। सही बात है, बोलते हैं सारे सारे जहां। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही बात है, आदमी कहीं पे भी चला जाओ, हाँ। सुकून भारत में ही मिलता है, नहीं हिंदुस्तान नहीं, में आप मिलता सही है बोल सर। रहे हो। और जब भी बोलते हैं कि जब भी मुंबई एयरपोर्ट पे या हाँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होता हूँ मैं, और जो इंडिया का झंडा तो दिखता अलग है, खुशबू आती होगी, तो एक एक अलग खुशबू वाइब आती है, आती होगी अलग एक। फीलिंग है। हाँ। और ऑब्वियसली इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं है, नहीं है, अपने बिल्कुल सही। लोग, अपनी सोच, राइट। आप जहां भी जाएंगे आपको इंडियन मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल सही हम बात है सर। डेनमार्क के कई कोनों में गए, वहां हम्म। भी इंडियन दिख जाते थे, बिल्कुल सही बात इंडियन है। रेस्टोरेंट दिख जाते थे। तो बोलते कि आप इंडिया से चले जाते, लेकिन इंडिया आपसे नहीं आपसे जाता। नहीं जाता, इट्स बिल्कुल सही ऑलवेज बी बात है। विद यू। तो आप 16 साल पहले गए थे, मतलब तो पढ़ाई वढ़ाई तो आपने यही की है? पढ़ाई, हाँ, इसी मिट्टी में हम पढ़े अच्छा। हैं। मैंने सुमेरपुर अपनी से ही प्रॉपर? पूरा एजुकेशन मैंने अच्छा। सुमेरपुर का है। मैंने हमारे जो उसापरी गेट है, हाँ। जहाँ से हम ओरिजिनली है, अच्छा। तो उसापरी गेट में नंबर 3 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल, ओके। मेरी सबसे प्यारी स्कूल है। हाँ। मैं जब छोटा था तब से वहीं पे हूँ। 5 साल वहाँ पढ़ा, ओके। फिर सीधे अपग्रेड हुए। और यहाँ अच्छा। पे अपग्रेडेशन हमेशा हाई स्कूल होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर 7 साल नॉन स्टॉप जर्नी हाई स्कूल की थी, हम्म। कहीं भी नहीं रुके। और पूरा आई थिंक 12 साल यहाँ पढ़े। फिर उसके बाद में उदयपुर चले गए, बीटेक किया फूड ओके। में, फूड टेक्नोलॉजी में। अच्छा। तो बीटेक किया, फिर सीधे बीटेक की कैंपस इंटरव्यू हुआ और ओके। इंडिया को छोड़ दिया, फिर चले गए। बहुत सारे लोगों का ये मन में वहम होता है कि जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। आपके सामने एग्जांपल है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले भी आज विदेशों में मतलब अपना काम हाँ कर रहे हैं अच्छा सा। और बहुत अच्छा, मतलब अर्निंग भी आपकी अच्छी होती है, मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों से, सोर्स से, कि बहुत अच्छा आप वहाँ पे काम कर रहे हो। तो एक नॉर्मल एक होता है ऐसा कि आप अभी वहाँ पे हो, जो हाँ लोग जी, आपको हाँ जानते जी। हैं ना, प्रॉपर जानते हैं, उनका तो एक अलग हो गया मैटर। लेकिन जो एक थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ यार, इनके फादर ने इनको हेल्प की होगी, हाँ या कोई वहां पे कनेक्शन होगा, हाँ रेफरेंस हाँ होगा, उसने बोला हाँ होगा भाई तू आजा या हाँ काम कर लेना वगैरह। अब उनको ये नहीं पता कि यहाँ से वहां तक जाने के बीच में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हाँ इंसान जी, को, हाँ जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना योगदान देना हाँ पड़ता हाँ। है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब सुमेरपुर से सऊदी तक का सफर आपका कैसा था, आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया, और जाते ही आपको काम मिला या नहीं मिला, हाँ वहां हाँ पे हाँ कैसा हाँ आपका वहां पे सेटअप हुआ, हाँ हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। नहीं, पक्का। आप देखिए सुमेरपुर, ऑब्वियसली हम जब यहाँ पे पढ़े, एजुकेशन लिया,
तो आप जब यहाँ पे आपके लोकल लैंड पे होते हैं, आपके वैल्यूज, आप फैमिली के साथ रहते हैं, उसके भी अलग एडवांटेज है। सही बात है। और कई बार दूर रहते हैं, उसके भी अलग सही एडवांटेज। बात है। तो यहाँ से जो सीख के गए हमने यही कि खोने के लिए कुछ नहीं था, कुछ देयर नहीं वाज था। नथिंग टू लूज। तो सही जो बात भी है। है सब गेन करेंगे। सबसे बेस्ट चीज यही है कि इंसान जब सोच लेता है ना कि यार मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था हाँ, और कुछ ही नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो वो कोई इंसान बैजेस नहीं थे हाँ आपके। कई बार क्या यहाँ बैजेस होते हैं जजेस कि होते मैं हैं, इस स्कूल से आया आया हूँ हूँ, सही या बात इस है। कॉलेज से एक निकला टैग हूँ, वो होता है कुछ भी पीछे, नहीं था। नहीं था। तो हमें लग रहा था जो भी आ रहा है वो प्लसेज है, सही बात माइनस है। कुछ नहीं हो रहा कुछ था। नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसके बाद में जब उदयपुर गए, तो जब आप कॉलेज में होते हैं, डिफरेंटली आपके एक अलग एम्बिशंस होते हैं। ओके, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, आई एम प्रोडक्ट ऑफ फेलियर्स। राइट, सही बात है। इंसान अपनी जो विफलता होती है, जहाँ पे इंसान फेल हो जाता है, वहीं से वो सीखता है कि हाँ इसको वापस मैं कैसे करूँ, करेक्ट करूँ। हाँ और इंसान को ये करना भी चाहिए। देखो लूज आप कर ले तो एक मोमेंट के बाद में आपको लगता है कि यार ये कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, शायद मेरे से नहीं होगा। हाँ सोच लेते हैं लोग ऐसा, बहुत हाँ, सारे लोग होता है सोचते हैं। कई बार, कई बट बार। ऐसा नहीं है, आप और ट्राई करो। आपको देखो भगवान कौन से समय पे क्या चीज आपको देगा वो उसी को पता है। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हाँ अगर हो सकता है कि आपके साथ ये चीज अभी नहीं हो रही है तो वो आपके लिए अच्छा है, हो हाँ, सकता और है। कई बार हुआ भी है मेरे हाँ, साथ होता लाइफ है। में। आप देखेंगे कि बोलते हैं कि आप फेल होते हैं, हाँ। लेकिन हर बार यू नीड टू फेल डिफरेंटली। सही बात है। आप सेम चीजों में फेल नहीं हो सकते। जब हम यहाँ से निकले तो फाइनल ईयर में थे, और टिपिकली सबके एम्बिशंस होते हैं कि किसी को एमबीए में जाना है, सही बात है। किसी को मास्टर्स करना है। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बाय बैकग्राउंड। ओके, तो हमको लगा कि सब किस जगह जा रहे हैं, Okay. हमें भी वही करना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। आई वॉज नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन जब लगा कि 4 साल हुए, हाँ, तो थोड़ा अलग जरूर सोचा। तब सोचा कि आर्मी में चले जाते हैं, ओके। एयरफोर्स में चले हाइट जाते हैं। बॉडी भी काफी अच्छी है आपकी, एकदम फिट हो आप तो। हाँ, तो वो भी ऐसा सही लगा, है। और वो ड्रीम आया। मैं आपको बताऊं, और जब सही लगा, ऐसा कोई हाँ, गलत लगा भी नहीं आपका हाइट बॉडी के हिसाब से तो वो जर्नी था। जब लगा कि अभी कुछ एयरफोर्स में चला जाता हूँ या आर्मी में चला जाता हूँ। आई फेल्ट बिकॉज वंस आई यूज्ड टू कम होम, जब घर पे आते थे, पापा के साथ बैठते, तो वो बोलते थे कि आर्मी में वो वहां पे है, वो वहां पे है। और मैं फाइनल ईयर में था। कई बैचमेट बोले भी मेरे कि आपको लगता है कि सीडीएस क्यों जाना चाहिए, आर्मी में क्यों, तू अच्छा है, यू आर गुड इन योर टेक्नोलॉजी, आप फूड टेक्नोलॉजी अच्छी कर रहे हो, एमबीए सोचो, एमबीए में जाओ। तो एमबीए की प्रिपरेशन के लिए गया। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को फेलियर्स ऑलवेज कम्स इन योर लाइफ। सेकेंडली, आप जो सोचते हैं ना वो हमेशा वैसा नहीं नहीं होता। होता, बिल्कुल सही बात जिंदगी है। इतनी हसीन नहीं है जैसा आप नहीं है। सोचते हैं। तो सोचने कई के लिए तो कुछ भी सोच लोगे, आप सोच लोगे कि मैं अंबानी बन जाऊं, वैसा होगा तो हाँ नहीं, और कई बार आपके एम्बिशंस होते हैं, आपको यू बॉर्न डिफरेंटली, राइट, यू ग्रोन अप डिफरेंटली, एंड यू हैव योर डिफरेंट लाइफ। सही बात है। आप सबसे अलग हो। अलग और वो हमको लगता है कि जब यहाँ से निकले थे तभी मालूम चल गया। सही बात है। और कई बार लोगों को लगता है कि अलग है मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जब गए वहां पे, मैं इंदौर गया था। अच्छा, मैं इंदौर में MP? रहा। हाँ, इंदौर में मैं एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, एंड दैट वाज द टाइम हमको लगा कि नहीं, अभी सीडीएस का फॉर्म निकला। सो आई डिड नॉट इन्फॉर्म माय बैचमेट, क्योंकि आप कई बार होते हैं, आपके सपने होते हैं ना, वो कई बार सिर्फ आपके साथ ही होते आपके साथ ही होता है। हैं। आप कई बार लोगों को बोलते यार क्या सोचता रहता है, इसके दिमाग में क्या चलता सही रहता बात है। है। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं, और आई कीप माय सीक्रेट्स। अभी सही भी मेरे बात है। पास बहुत से सीक्रेट्स है। जब तक सपने पूरे नहीं हो तब तक आपको बताना, हुआ नहीं करना चाहिए। हाँ, या वो और सपने नहीं पूरे करना चाहिए होते आपको हैं। लिटरली। हाँ, सही बात कई लोग बोलते हैं कि उसकी रीजन है कि आपको बैड इविल, बैड आइज, ऐसा नहीं है। हाँ। इट्स अबाउट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। सही बात है, बिल्कुल। और कई बार बोलते हैं कि आपको अनाउंस भी करने चाहिए, तो प्रेशर लेते हो आप सोसाइटी सही से, बात है। बट यू नीड टू कीप इट हाँ। होल्ड इंटैक्ट। और कई वो बार किया तो हमने। आप शेयर भी करते हो किसी के साथ अपने सपने, वो आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं। अरे यार, हाँ। छोड़ना यार, और तेरे से कई नहीं होगा, तू क्या मतलब आया, यही करना है यार, हाँ, अपना हाँ। खुश है। तो डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत होते हैं। आपकी बात भी सही है, बहुत अपन को सपने संभाल के रखने पड़ते हाँ, हैं जब संभाल तक पूरे के। नहीं होता। और उसके बाद में फिर लगा सीडीएस का एग्जाम दिया, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोलो तो एयरफोर्स में कुछ रैंक्स थे। सो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर दिस। तो मैं मेडिकल के लिए गया। अच्छा, जब मैं बैंगलोर में, मेडिकल था मेरा, बहुत अच्छा चला। लाइक देयर वाज अ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मेरे को बैंगलोर बुलाया। ओके, एंड लोगों ने पूछा कि मैं, एक बैचमेट है, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, उसको कॉल किया कि यार मैं एयरफोर्स के लिए जा रहा हूँ। तो बोलते हैं ये तो तेरा ड्रीम नहीं था, यू नेवर ड्रीम फॉर दैट। मैं बोला कि नहीं, ऐसा नहीं सोचा, लेकिन यार कोई ऑप्शन नहीं है। आई थिंक मैं कैट में नहीं होगा मेरा। आई एम फीलिंग, मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। सही है, तो जैसे जैसे टेस्ट नजदीक आ रहे हैं, आई एम नॉट परफॉर्मिंग एज आई शुड। तो मेरे को लगता है कुछ ऑप्शंस और रखने होना चाहिए। तो उसने बोला नहीं यार, आई थिंक तू कर लेगा, तू मत जा, वो फील्ड भी अलग है। अच्छा, तो भी मैं गया। मेरे को लगा कि यार, बिकॉज कई बार आपके पास एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है कि आपको फैमिली को क्या देना है। सही बात है। तो कई बार आपके एक माइंड में होता है, सबकॉन्शियस माइंड में, अगर नहीं हुआ तो मतलब ऑप्शन भी रखते हैं। वो होता है सर। तो वो हुआ, और मैं एयरफोर्स में। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप नहीं होने का बोलते हो, और आप चीजें आपके साथ होती रहती है। जब एयरफोर्स में था मैं, लास्ट डे
लास्ट डे तक था और मेरे साथ लगता है 10 लोग थे अच्छा, और उसमें से उसी बैच में। हाँ उसी बैच 10 रह गए थे हम। हाँ बहुत जने निकल गए, हाँ, रोज निकलते रहते हाँ, थे। इंटरव्यू ट्रेनिंग हाँ वगैरह ट्रेनिंग देते रहते इंटरव्यू में सब निकलते निकल रहते जाते। थे। लास्ट 10 लोग थे, 10 में से शायद 7 को लेना था अच्छा, और 3 को नहीं लेना नहीं था। लेना था। तो मैं वहां पे खड़ा एंड आई वाज डैम श्योर हाँ कि मैं अभी मैं अपना ड्रीम सोच लिया कि आई एम गोना बी हाँ स्क्वाड्रन लीडर, और वो जो भी ड्रीम हाँ, सारे हो ओवरनाइट जाएगा हो गए। हो जाएगा। तो मैं उठा सुबह, वहां हाँ कैंटीन में बैठते हैं, हम्म, तो वहां पे सिर्फ आपके कैडेट्स नंबर होते हैं। हाँ तो बिल्कुल, बोलते हैं कि कैडेट्स नंबर एक जो उन्होंने सिलेक्शन अनाउंस होता है किया, वो। हाँ उन्होंने कैडेट्स नंबर अनाउंस किया और उसको बोला कि यू हैव टू गो एंड कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो दैट्स वाज द मूवमेंट। हाँ अपन लाइफ में बोलते हैं कि द मूवमेंट व्हिच ब्रेक्स यू, सही बात दैट्स है। व्हाट मेक्स यू। कब क्या होता है वो तो ऊपर वाला बेहतर ऊपर जानता वाला, है, और आप उनके कितना प्लान भी अपन को नहीं मालूम नहीं होते, पता, नहीं पता। लेकिन वो और बड़े मोमेंट, बुजुर्ग कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है वो बेहतर ही करता है। हाँ लेकिन उस आपको टाइम आपको मालूम नहीं नहीं रहता होगा। वैसे। मैं ये चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कई बार ऐसी चीजें होती है, मेरे को लगता है कि यार ये यार नहीं होना चाहिए था। फिर 2-3 साल बाद लगता है कि यार सही हुआ, हाँ हाँ ये अच्छा हुआ, नहीं सही होता बात तो है, शायद ये नहीं होता। ये नहीं तो होता। ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करेगा, बस पॉजिटिव माइंड रखो। और वो एक बड़ी अच्छी शायरी है कि वो दे तो शुक्र उसका, वो दे तो शुक्र उसका, और क्या ना दे बात तो मलाल नहीं। क्या मेरे बात है, रब के फैसले कमाल है और उन फैसलों में कोई सवाल नहीं। क्या बात तो है, वो चीज है, अमेजिंग अमेजिंग, तो ऊपर वाला आपके लिए हमेशा बेटर ही करता है और बहुत हाँ अच्छी चीज करता है। और जैसा कि इन्होंने सर ने बताया, फूड डिपार्टमेंट से है वहाँ पे, तो ये वाटर वगैरह जो भी है सऊदी का पूरा मटेरियल आपके सामने। तो मैंने भी टेस्ट किया है, काफी अच्छा है और बड़ी अच्छी चीजें ले गया है सऊदी से हमारे लिए, तो हम तो खुश है वैसे। नहीं आप सब और छोटे भाई हो, सब आपका ही बिल्कुल है। सही बात है सर, आपका प्यार है ये। और शादी हो गई सर आपकी? हाँ कितना टाइम हुआ? शादी 2012 में हुई, तो अभी 12 साल हो गए। लव हाँ मैरिज या अरेंज मैरिज? फुल्ली अरेंज फुल मैरिज, अरेंज मैरिज। फुल्ली अरेंज। खुश हो एकदम? हाँ ऑब्वियसली आपके ऑब्वियसली, हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? वो आप चॉइस, बाहर रहते हो अभी, हाँ हाँ तो आपका जो माइंड सेटअप है वो भी काफी अलग हाँ है। हाँ इंडिया के अलग, इंडिया के अंदर जो चलता है माइंड सेटअप वो आपको पता है नॉर्मल। हाँ हाँ बाकी बाहर तो हर तरह के लोग मिलते हैं, आप हाँ, देखते भी हो। हाँ तो हाँ। आपके हिसाब से क्या बेटर रहता है, लव या मैरिज, अरेंज या लव? मेरे हिसाब से ये दोनों पैटर्न है, लव मैरिज अरेंज मैरिज। अदर देन दैट कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, बस आप कंपेटेबल किसके साथ हो। किसके साथ है, main आपको चीज हो वही सकता है कई अरेंज मैरिजेस होती है, हम्म। तो अरेंज मैरिजेस अपने आप एक अच्छा पैटर्न भी है, अच्छा। क्योंकि आप नॉट ओनली यू आर कनेक्टिंग विद द गर्ल और द बॉय, यू आर कनेक्टिंग विद द फैमिलीज। फैमिली तो कई फैमिली सपोर्ट्स होते हैं आपको, होती है, तो सही आपके रिलेशंस को स्ट्रांग बनाते हैं। मैं That's भी what यही the समझाता हूँ reason. इनको, शादी करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार शादी के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है सर, घट जाती है। हाँ मेरा मानना है, देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। जिम्मेदारियां कैसे घटती है, जब इंसान शादी नहीं करता उससे पहले उसके ऊपर 2-3 जिम्मेदारियां मेजर रहती है। एक तो लाइफ को लेकर, एग्जैक्टली, उससे भी बड़ी रहती है कि यार मेरी शादी किससे होगी, मेरा जीवन साथी कौन होगा, ये सबसे बड़ा लोड रहता है। हाँ हाँ अब वो 2-2 जिम्मेदारियों को फेस कर रहा है। हाँ हाँ उसकी शादी हो गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी खत्म, जिम्मेदारी मतलब वो होती खत्म हो गई। हाँ उसके बाद में उसका फोकस पूरा गोल पे रहता है, हाँ सिंपल नहीं सी। ऑब्वियसली। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार जैसे मैंने कंपेटेबिलिटी का बोला, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बर्डन नहीं है। आप अगर आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड करते हैं, बिल्कुल, एंड दे फील यू, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हाँ। वी ब्रेक डाउन मैनी टाइम। बोलते हैं कि Right. इमोशंस नहीं होते, दीज आर फेक्स। होते आपके हैं, लाइफ जिसके में अंदर इमोशंस emotions होते नहीं हैं, है वो तो डेड बॉडी है। हाँ आप ब्रेक डाउन होते हो, हाँ। तो कई बार आपके कैंपेनियन जो होते हैं दे फ्यूल इन यू। आपको पता है कि एक है। हाँ, और मैं क्या है, मेरे थोड़े मैं ज्यादा एम्बिशियस हूँ, हम्म, मैं ज्यादा ड्रीम करता हूँ। हाँ, सो फॉर मी आई नीड ए कंपेनियन जिनको बस हाँ ये अपनी जिंदगी में ही वांट टू डू समथिंग इन हाँ, लाइफ, हाँ, आई जस्ट नीड टू सपोर्ट बाय डिफरेंट वे, सही बात एंड है। शी इज डूइंग अमेजिंग। हम्म। वो सपोर्ट करती है एंड आई एम मूविंग नहीं ऑन। होना चाहिए, आप जब तक उनसे वैसा बना के रखोगे ना, देखो एक और थ्योरी भी है ऐसी कि जो वाइफ होती है ना वो सेकंड मदर होती है। एब्सोल्युटली, मतलब उसको आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे बचपन से आप माँ के साथ सोते थे, हाँ हाँ शादी के बाद बीवी के साथ सो रहे हो, मतलब एक हाँ। बता रहा हूँ, जो सारी चीजें शेयर करते हो आप माँ हाँ, से हाँ। पहले, शादी से पहले, शादी के बाद बीवी से शेयर हाँ, करते हो हाँ। आप। बीवी के सामने आप रो भी सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज कर सकते सही हो जो बात माँ है। के सामने कर सकते हाँ, हो, हाँ। ठीक है, सारी चीजें शेयर कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट्स हाँ, हाँ। माँ के साथ भी करते हो, बीवी के साथ, तो आपकी सेकंड मदर वाइफ ही होती है। ऑब्वियसली वो आपको बनाना पड़ेगा, अब ऐसा आपको रखना पड़ेगा माइंड में लेके, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन हाँ, जाएगी, हाँ। जैसी आपकी चल रही है। आपके चेहरे से दिख रहा है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैंने आपसे इतनी बात की, अभी जो मिला हूं मुझे ऐसा लगा है ऐसा कि आप बड़े हैप्पी रहते हो। हाँ नहीं, खुश और रहते हो। ऑब्वियसली मतलब लोग बोलते हैं कई बार लाइफ में कि आपको यू हैव ड्रीम्स, हाँ। लोगों के सपने होते हैं हाँ। कई बार, लेकिन बोलते हैं ना कई बार कि आप सपनों के पीछे भागते हो भागते हो तो भी मलाल रहेगा, मलाल रहेगा, और आप सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो भी मलाल तो भी रहेगा। सही आपको बात सोचना है कि आपको कब खुश रहना है, सही बात और है। आपको सोचना है आपको कब, लेकिन ऑब्वियसली आपको फ्रीडम होना चाहिए। Freedom मेरे को होना लगता है कि अगर आज मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, हम्म। कल लैंड हुआ, हाँ। आज आपके साथ हूँ, साथ में। ये फ्रीडम है मेरे साथ। फ्रीडम है, सही वो बात हो है। सकता है कि मैं सोचूं कि नहीं मेरे को पैसा और जनरेट करना चाहिए,
बट यू नेवर नो सही बात कि है। जिंदगी कहाँ खत्म होने हाँ। वाली है। जिंदगी बारे में आप ज्यादा सोच भी नहीं सकते। हाँ, और मेरे क्लियर फिलोसॉफीज है लाइफ की, मैंने जैसे कई प्रिंसिपल्स रखे हैं। ओशो है, ओशो को बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ। ओशो की एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मेरे मेरे दिल में है वो लाइन। मैंने जब से सुनी है ना, मैं उस चीज को लेके मेरा जो थ्योरी है ना माइंड की पूरी एकदम चेंज हो गई है। वो कहते हैं कि जीवन ना तो व्यर्थ है ना हाँ। सार्थक है, हाँ। जीवन एक कोरा कागज है। क्या बात है। आप जो चाहो उस पे भर लो। हाँ, और आप रिफ्लेक्शन चाहो है। तो उस पे खुशियां भर लो, आप चाहो तो उस पे नफरत भर लो। हाँ, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में। तो बहुत अच्छी चीज ओशो ने बोली है कि यार आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपकी लाइफ Absolutely. आपके हाथ में है। एब्सोल्युटली, वो चीज है, तो एब्सोल्युटली। अच्छी बात है। और उसके अलावा जैसे आपने शादी का बता दिया, तो अभी आप वहाँ वाइफ के पूरी फैमिली के साथ वही रह रहे हो सऊदी? बच्चे हैं, एक हाँ। डॉटर है, Okay. शी इज अमेजिंग डांसर, 10 साल की है वो, अच्छा। और एक सन है। तो आप गए आउट ऑफ इंडिया, उसके बाद शादी हुई या पहले हो गई थी नहीं, शादी? मैं चला गया था। आई वाज अच्छा। सो यंग, जब मैं आपको बताऊं, जब 21 के थे, कॉलेज से सीधे हम्म। वो आउटशूट था, मैं बोला एयरफोर्स में नहीं हुआ, एंड सेम डे आई गॉट सेलेक्टेड सऊदी। ओके। तो मैं अभी आपको बोला जैसे कि मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर्स नॉट सक्सेस। हम्म। तो वो वहां फेल हुआ, तब फ्रस्ट्रेशन आया कि इंडिया में नहीं रहना। रहना। वो क्यों नहीं रहना, वो रीजन मालूम नहीं था, लेकिन नहीं रहना वो इतना मालूम था कि नहीं, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर। ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिनी वहीं सेट हाँ, कर क्या दी। मालूम, और वही लगा, और सीधे लाइक सेम इवनिंग हाँ। मैं आपको बोला, जैसे डॉक्यूमेंट बोला कि ये कैडेट नंबर है, यू नीड टू लीव द गेट। बाहर निकला, आई क्राइड लाइक ए बेबी, बहुत रोया, और वो ऑब्वियस है। हाँ, होता ही वो है ऐसा। ऑब्वियस है कि अभी लगा कोई ऑप्शन नहीं नहीं है, है। घर पे क्या बोलेंगे, सही बात है। लाइफ कहाँ ले जा रही है। तो दोस्त को कॉल किया, बोलते यार स्टिल यू शुड अपीयर फॉर द इंटरव्यू। एक अलमराई करके कंपनी है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, Okay. सेकंड लार्जेस्ट डेयरी कंपनी है। डेयरी कंपनी। हाँ, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वेरी इंटीग्रेटेड डेयरी। वो फर्स्ट टाइम आई थी इंडिया, ओके। एंड दे गेट इनटू अस, तो हमारे कॉलेज में। तो हमें लगा कि नहीं यार, आई शुड ट्राई फॉर दैट। सही बात है। गया इंटरव्यू के लिए, डेस्परेट था कि कुछ तो मिले, सुबह से उठा हूं, उधर से निकाल दिया, अभी उधर तो कुछ मिले, कहीं तो तो मैं हाथ पैर मारने कहीं तो पड़ेंगे। हाथ पैर मारे, और इंटरव्यू दिया। तो मैं वेट करता रहा। हाँ। वो सब बैठे थे, वो बोलते कि नहीं, आपको अभी वेट करो, इंटरव्यू आपका रिजल्ट्स नहीं है। मैं बोला प्लीज, आई नीड समथिंग टुडे, आई कैन नॉट स्लीप ओवरनाइट, मतलब मैं नहीं सो सकता, आई लॉस्ट ऑलरेडी, और आई हैव नो चॉइस। तो बैठा, तो उन्होंने बोला नहीं, वेट करो। देन वन गाय केम आउट, वो बाहर आया, उसने बोला कि हम इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे कि आप अभी 21 के नहीं हुए। अच्छा। तो आपको कितना भी एज क्राइटेरिया था उसमें? उसमें 21 साल आपको होना चाहिए। आप नहीं थे उसमें? नहीं, मैं उस टाइम नहीं था। दो, तो तीन, उन्होंने चार, बोला पाँच कि वी महीने आर में? जस्ट वेटिंग फॉर यू। अच्छा। आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आई डोंट नो कैसा रहा, मैंने हाँ, बोल दिया। हाँ। वो ऐसा होता है ना, कुछ भी मालूम नहीं, सब बोलते रहे, हाँ। और बोले कि नहीं, पूरा आपको 100% दे दिया आपने। हाँ, मैं बोला कुछ चॉइस ही नहीं है। बोलते हैं ना, जब खोने के लिए कुछ सही नहीं होता, तो सब आ ही रहा है। सब आ ही जाता है। तो आई सही बात वेंट है। इनटू इट। ओ, तो बोले कि वी आर वेटिंग फॉर यू, Okay. मतलब आपका है, देन वी विल अनाउंस। तो मैं Okay. बोला कि ठीक है। घर आया, घर पे बोला, इसके अटैड, और ऑब्वियसली फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, दे ऑलवेज कम फॉरवर्ड। बड़े आप भाई राजपूत है। फैमिली से हो? हाँ, राजपूत में कौन से, मतलब राजपूत? परमार। परमार राजपूत। परमार। ओके। तो आप रजवाड़ा मतलब फैमिली वगैरह से बिलोंग करते हो यहाँ पे राजस्थान? नहीं, लाइक वी कैसे बोलूं मैं, मतलब ऑब्वियसली तो राजस्थान के तो राजपूत रजवाड़ा में ही आते हैं हाँ, सर। आप कहीं पे भी जाओगे तो वो रजवाड़ा ही हाँ, बोलेंगे ऑब्वियसली। आपको। और ये आपका राजा बहुत, महाराजा। इट्स लाइक वो बैज ऑफ ऑनर है, हाँ। वो आपके साथ हमेशा रहता है। बट ऑब्वियसली जो आपको फैमिली से जो विरासत से मिलता है, हाँ। मेरा कहने का मालूम है कि उसको आपको अर्न भी करना अर्न पड़ता करना है। पड़ता अगर मैं है। वहां जाता हूँ, बहुत सारे लोग सर यहाँ पे है, हाँ, आप भी हाँ। जानते होंगे। हाँ, हाँ। आप पर्टिकुलर किसी का नाम तो अपन लेंगे हाँ, भी नहीं हाँ। और लेना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अच्छा खासा बना हुआ होता है ना, उसको हाँ, हाँ। खराब करके बैठ जाते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा और खासा ऑब्वियसली उनका ऐसा background होता है। होता मैं है। आपको हाँ। बताऊं कि जैसे मैं वहां पे, हमारा कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, हिंदू कम्युनिटीज या इंडियन कम्युनिटीज बोलते हैं, जो हाँ। फेस्टिवल साथ में करते हैं, बिल्कुल। तो फेस्टिवल के लिए कम्युनिटीज है। बट वो लैंड है, वो बहुत ही, इट्स वेरी पॉइस लैंड, राइट। जहाँ पे सब हम जब बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो वो बोलते हैं कि आप राजपूत हो, आप राजस्थान से हो, सो व्हाट्स मेक्स यू डिफरेंट। मैं सही बोला बात कि है सर। ऑब्वियसली जो विरासत से मिला है हमें चीजें, लॉयल्टीज, लॉयल्टी, रेस्पेक्टिंग टू अदर्स, ब्रेवनेस, हाँ, ब्रेवनेस, करेज, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में होता है। होता है। सही बात है एंड सर। वो आप कैसे उसको अनलीज करते हो, और Right. कहाँ पे अनलीज करते सही हो। बात है सर। मैं उसको यहाँ पे रोड पे जाके किसी को कुछ बोलने के लिए अनलीज करूं, या कुछ गलत बोलूं, तो वो सही नहीं है। सही नहीं है सर। रेदर देन मैं उसको किसी स्टेज पे जाके प्राउडली लोगों को बोलूं, विच विल बी द रियल फॉरम फॉर मी। सही बात है। तो कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, वो ज्यादा सही जरूरी बात है। हमेशा कोई भी चीज आप एक्टिविटी करते हो उससे पहले इतना सा ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो सरनेम है ना, वो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आप ट्रस्ट मी, कुछ भी करोगे ना, आपको लगता है कि यार मैं कर रहा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपकी कम्युनिटी पर बहुत बड़ा पॉइंट आउट होता है वो, नहीं कि होता यार ये है। बंदा का पीछे का नाम क्या है। जैसे अभी मेरा ही, जैसे माजिद सिलावट है, हाँ जैसे जी। अली लगता है, हाँ जी। मैं कुछ भी करूंगा ना तो सर वो सीधा वहां पे इफेक्ट, और होता भी आजकल हाँ। यही हो रहा है। मतलब 100 में से 10 लोग भी अगर गलत काम करेंगे ना, तो मेरी पूरी कम्युनिटी को टारगेट होता है। नहीं, एब्सोल्युटली, वो चीजें आपको सोचनी पड़ती है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, वो चीजें बहुत मैटर करती है सर।
तो अभी आप सऊदी में रहते हो, बढ़िया सब सेट है मामला? हाँ सब, अभी 16 साल होगी, अभी लगता नहीं, लाइक इट्स अ सेकेंड होम, वो दूसरा घर है हमारा। आपके दोस्त वगैरह है क्या यहाँ पे इंडिया में? दोस्त, हाँ दोस्त पुराने हैं। दोस्त जब स्कूल वगैरह की थी आपने? हाँ स्कूल में आपको बोला, जैसे आप इतने साल यहाँ रहते हो और हमेशा बोलते हैं कि दोस्त यहाँ पे जो है मेरे, वो सबसे फेवरेट है। अच्छा। हाँ मैं जब भी आता हूँ, मेरे को लगता है मैं उनको कॉल नहीं करूँ और निकल गया यहाँ से, तो फिर मेरे को अगली बार वो एंट्री नहीं देंगे। मारवाड़ी में बोलते हैं ओलबा देंगे। हाँ ओल्ड देंगे, और वो देते भी है। सही और बात अभी है। तो है सोशल मीडिया ऐसा है कि हाँ, पहले तो आप पता escape चल हो जाता जाते है। थे, हाँ, हाँ, पता चल अभी वो जाता एक छोटा सा वॉइस नोट डाल देंगे कि तू उठे आइयो तो, लेकिन तू मलियो नहीं। है। हाँ सही बात है सर। वो भी एंड आई लव देम, ट्रस्ट हाँ। मी, क्योंकि वो मैं यहाँ पे और भी जब उनको भी आप सर प्राउड होता है ना कि यार मेरा दोस्त तो मेरे साथ में घूमता नहीं था, नहीं, आज और वो यार वहाँ पे और दो enjoy- तीन तो मेरे इतने इंटेक है यहाँ पे हाँ। कि मैं बाजार में भी जाता हूँ तो मैं यहाँ लैंड हुआ, मेरे को उनसे मिलना ही है। मिलना ही है। अगर मैं नहीं मिला वो छोड़ेंगे नहीं मेरे को, सही बात है। और वो बोलेंगे कि यार तू अभी, और वो डिफरेंट लैंग्वेज है, मोटा आदमी हुआ, मल्तानी, बट सही अगेन है। लाइक दे आर विद यू फ्रॉम योर हार्ट। और हाँ, बोलते हैं ना, होता है दोस्त सर। ऐसी चीज है जो आपने खुद बनाई है बनाई है। और आपने प्रिजर्व की है, बिल्कुल सही बात है। मतलब, और आप बाकी सारे रिश्ते आपको दिए जाते दिए जाते हैं, कि बिल्कुल ये सही आपका बात वो है, हाँ, ये आपका वो है। perfect, perfect। दोस्तों को आपने बनाया और आपने प्रिजर्व किया, एंड हाँ। दे लव यू फ्रॉम द हार्ट, बॉटम ऑफ देयर हार्ट। दोस्तों का सर ऐसा ही सीन है बहुत। मैं कह रहा हूँ ना, जो ये अभी शूट कर रहे हैं, ये मेरे परम मित्र है हाँ जी, बचपन से। हाँ जी। अभी इनको मुझे कुछ काम करना है ना, तो मैं इनको ये बोलता नहीं कि यार तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को आना है। हाँ इसने मेरे से कोई डील नहीं कर रखी है कि भाई हाँ तू मेरे को बोलेगा तो आऊंगा, कुछ भी डील नहीं होती हाँ, दोस्तों के बीच में, लेकिन दोस्त हमेशा खड़े रहते हैं। अमेजिंग, और आप अभी सही इसको बोल कुछ जरूरत पड़ेगी ना, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या काम है क्या काम नहीं है। तो दोस्ती वही होती है कि उसमें आपका कोई भी किसी भी तरह की कोई डीलिंग नहीं है। हाँ आपको बिना स्वार्थ के काम करना उनके हाँ साथ, हाँ। वो दोस्ती होती और है। अमेजिंग लगी, लोग बोलते भी है कि कई बार ये जो दोस्त है ना, इन्होंने मेरे को नंबर 3 स्कूल में देखा, इन्होंने मेरे को हाई स्कूल में देखा, हाँ। इन्होंने मेरे को हर जगह गिरते हुए देखा, इनको मैंने अपने फैमिली के साथ खड़े होते देखा। सही बात है तो सर। लाइक यू कैन नॉट, लाइक हाँ, उसका हाँ। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब बाहर भी आप हो, जैसे आउट ऑफ कंट्री रहते हो, यहाँ पे कुछ काम पड़ता है हाँ। दोस्तों को फोन करोगे। और वहां पे सबको जो लाइफ है, वहां पे एक डेकोरेटेड लाइफ लगती है मेरी, कि ये बंदा एक हाँ, डेकोरेटेड ऑफिसर्स है, बिल्कुल। ये गाड़ियां है, हाँ, घर है, ऐसे घूमता है, हाँ। बट दे डोंट नो द जर्नी। हाँ, सही कहाँ बात से है। आए हो वो उनको मालूम नहीं है, मालूम कहाँ पे हो वो मालूम है उनको, हाँ, हाँ। तो वो रेस्पेक्ट भी वैसे ही करेंगे। हमेशा सर सफलता दिखती है। हाँ। इंसान का जो संघर्ष है ना, वो बहुत कम दिखता नहीं है। दिखता वो, आप सही बोल। आपको आज दिख रहा है शाहरुख खान के, और कितना बड़ा इंसान है। हाँ हाँ, उस बंदे ने कैसी लाइफ की है, ऑब्वियसली मतलब सैक्रिफाइसेस जो है मुंबई आया उसके। बिना टिकट के आया था शाहरुख खान, हाँ। और आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है। किंग ऑफ, आप सऊदी रहता, आपको पता क्या क्रेज है शाहरुख नहीं खान का। नहीं बहुत, और दुबई में देखो क्या क्रेज है और शाहरुख खान। फॉरेन में भी आप तो कहीं मैं भी वही कह रहा अपने, हूँ ना, तो उस इंसान ने वो कितना संघर्ष करके निकला है। संघर्ष बहुत जरूरी है। हाँ आपके जितने मित्र है, तो आपको जानते हैं जो अभी क्या हाँ, आप वहाँ हाँ। पे सेटल हो, तो बोलते होंगे ना यार भाई हमारा भी सेटल करा दो आप लोग। या फिर कहीं पे कुछ जॉब वॉब या कोई कंपनी नहीं, वो ऑब्वियसली वो मेरे को डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंटली इंस्पायर करते हैं। जब मैं इनिशियली गया था तो वो भी उस फेज में थे, ग्रोथ के फेज, बिकॉज सबको लाइक व्हेन यू आर 21, आपकी लाइफ अलग होती है, 20 पे अलग होती है, 25 पे अलग होती है, 30 पे अलग सही होती है, बात और उसके बाद भी अलग होती रहती है। सही बात है। वो आपके चॉइसेस होती है, व्हाट मेक्स यू। तो कई बार जब इनिशियली गया तो बोलते थे कि यार मौनी ले नाल पो, मैं ही हाथी पा आओ। सही बात है। बट अभी उनको लगता है कि ये जिस लेवल पे है और जो इसका थिंकिंग है, कुछ दोस्त ऐसे हैं उनको मेरे सपने मालूम है, क्योंकि कई बार आपको जो आप प्रिजर्व करते हो ना, उनको मालूम रहता है कि ये थोड़ा क्रेजी है, हाँ, हाँ, हाँ। ये अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, दोस्तों को और उनको मालूम है बॉटम द हार्ट कि ये सब क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। सही तो अभी वो नहीं बोलते। और कई बार मैं जैसे आपको बताता हूँ, अभी मेरे वही दोस्त क्या बोलते हैं कि तू 28 आवे पो, हाँ बोलते 500 कदी आवे। हाँ सही बात है। सो आई लव बहुत इट, कमाल लाइक है यार, उनको, अब क्या है, हाँ अभी उनको थोड़ा लगता है अच्छे से कि, जीते हैं, हाँ। और उनको लगता है कि हमें यार तू पासो आपो, हाँ, अभी बहुत हो गया। बहुत हो एंड गया। समटाइम दे आल्सो नीड, उनको भी कई बार लगता है कि नहीं यार दोस्त हाथी वेणस हो जाए, हाँ सही बात है। 17 साल हुआ, 12 है, बिल्कुल, एंड इट्स बिल्कुल। डिफरेंट पार्ट। फैमिली वाले भी बोलते हैं कि यार बहुत कमा लिया, अब क्या करना हाँ, है। और उसका है, मैं अभी कल ही बोल रहा था एक एग्जांपल। पहले मैं जब आता था इंडिया तो मैं कॉल करता था पापा को या बड़े भैया को कि मेरे को इंडिया आ रहा हूँ मैं, तो वो हमेशा पूछते थे एज ए रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, दे ऑलवेज आस्क कि कई वास्ते आवे रही हो, कतरा दिन रहेला, ए वेरी डिटेल क्वेश्चन, बिकॉज दे वांटेड टू नो हाँ सही कि तू बात है। क्यों आवे रही हो, क्यों हुआ तो नहीं हाँ वहाँ वहाँ क्या हुआ। अभी मैं जब कॉल करता हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे को 2 साल हुए, अच्छा। व्हेन आई कॉल देम, तो वो बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि हाँ कतरा दिन वास्ते आवे, थोड़ा ज्यादा रहे। हाँ वो भी So I चाहते हैं। feel उनको है कि आप सेटअप हो गए हाँ, वहाँ पे, अब यहाँ पे खाली आप फैमिली को टाइम देने के लिए आ रहे हो। और वो ऐसा भी है कि कई बार वी आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन यू ग्रो ओल्डर, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनको भी आपकी जरूरत होती है। दे डोंट एक्सप्रेस, वो नहीं बोलते, वो कभी नहीं बोलेंगे कि तू यहाँ आ जा या ये कर ले, बट आप में वो टेलीपैथी होना चाहिए, यू नीड टू फील द हील, तभी आप कर सकते हो। थोड़ी देर पहले अपनी जब बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, आपने बोला आप मुंबई थे। मैं मुंबई था सर, मैं मेरे सपने लेके गया मुंबई के, चलो करूंगा वहां पे,
और ऊपर वाले ने दिया सर। हाँ, जाते हाँ। भी मेरे को वहां पे मौका भी मिला काम करने का, मैं इंडस्ट्री में काम भी कर रहा था, सब चीजें हो रही थी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार फैमिली से बढ़कर तो क्या ही है। हाँ, नहीं मैं सही अगर ये बात है। चीजें वहां कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ। अभी कर हाँ, ही रहे हैं अपन, कर ही लेंगे, लाइफ तो निकल ही जाएगी। हाँ, मैं सर इसका एक बहुत अच्छा एक रियल उदाहरण है मेरे सामने, वो मैंने जब सुना ना मेरी मतलब रूह कांप गई। हाँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर हाँ जी। दुबई में थे। वो लगभग 12-13 साल से दुबई में काम कर रहे थे। फिर उनको लगा कि यार अब बहुत कमा लिया पैसा और अगले मंथ मैं घर पे चला जाऊंगा। बहुत पैसा कमा लिया हाँ उन्होंने। जी। उनके बच्चों ने भी बोल दिया कि यार पापा आप आ जाओ, गवर्नमेंट जॉब लगी हाँ, उनकी। हाँ, हाँ। पापा आप आ जाओ, अपन यहाँ पे आराम से रहेंगे, बहुत हाँ, कमा हाँ। लिया, अब वैसे भी कमा रहे हैं, आप आ जाओ। ठीक है, अगले मंथ की उनकी फ्लाइट थी और फ्लाइट से समथिंग 3 या 4 दिन पहले उनको हार्ट आ गया वहीं पे, और वहीं ओह! पे उनकी दुबई में डेथ ही? हो गई। हाँ, और वहीं पे उनकी डेथ ओह! हो गई। ओह! अब मैं ये सोच रहा हूँ कि साला इतना पैसा जिस बंदे ने मेहनत की अपनी जिंदगी संवारने के लिए, हुँ, वो तो जिंदगी खत्म हो गई। सही बात है। आपने जिंदगी पर जिस कमाई को इकट्ठा किया है कि अपन उसको बाद में यूज करेंगे, हाँ, आपको हाँ। थोड़ी पता है आपकी लाइफ कितनी है। नहीं, नहीं, कुछ मालूम नहीं और मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि कई बार क्या होता है अपन वी आर नॉट इंटू द रेस, अपन सब दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे। मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ कि एक मैं बहुत इट्स अ वेरी गुड फ्रेज़ वो बोलते हैं कि आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन हम्म। नॉट बिकॉज़ वर्ल्ड कैन सी मी, हम्म। आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन सो आई कैन सी द वर्ल्ड। वर्ल्ड। मतलब राइट, मैं हाँ। इसलिए चढ़ पहाड़ रहा हूँ, पे हाँ। चढ़ रहा हूँ कि मैं दुनिया को देख देख सकूं, सकूं सही तो बात है। कुछ सीख सकूं, हाँ। ना कि लोग मेरे को देख देखे, सके। सही सो बात यू है। ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ बेटर, योरसेल्फ। और बोलते हैं ना कि किसी चीज का कोई एंड नहीं है, सही बात है। यू नीड टू फाइंड द राइट प्लेस। और मैं हमेशा करता हूँ, जैसे मैं अभी आया, हम्म। मैं 5-6 दिन हूँ, हम्म। बट मैं इन सब के साथ घूमूंगा, भाइयों के साथ हम्म। आई विल गो अराउंड, मैं बहुत। जवाई जाता हूँ, हाँ। मैं सबसे मिलता हूँ। रियली जो मेरे फैमिली में या सोसाइटी में जो एल्डर्स है, मेरे ब्रदर्स है, आई लव टू बी विद देम। हाँ, मेरे को होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है लगता है ना सर। उनको। जब मैं आपको बोलता हूँ, लोग बोलते हैं डिफरेंट नेम डिफरेंट टाइटल देते हैं आपको लाइफ में, लोगों ने मेरे को बहुत टाइटल दिए। जब क्रिकेट खेलता हूँ तो अलग टाइटल देते हैं, टेनिस खेलता हूँ तो अलग टाइटल देते सही हैं, बात है। गोल्फ खेलता हूँ तो अलग टाइटल देते हैं, और ऑफिस में भी अलग टाइटल। हम्म। मेरे को बेस्ट टाइटल लसू जो वर्ड है मेरा यहाँ पे वो लगता है। आई फील सो कनेक्टेड। हाँ, हाँ, मेरे को होता है। बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा बहुत प्यारा कोई नाम होता है घर का। एल्डर है, हाँ। वेटरन्स है, उसने मेरे को इस नाम से सही बुलाया। बात है सर। एंड जब इधर उधर जाता हूँ हम्म। तो कई बार दादाजी के नाम से भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आई फील सो प्राउड एंड सो गुड। बढ़िया है ना सर, होना उनको मैं चाहिए। बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, हाँ। मैंने एंड नोबडी गोना काउंट योर मनी। सही बात है। आपके दिखाओ भले आप कैसे आप भी। आप इन देखो, इंसान बताता है इसलिए कि बस खाली वो आगे वाले को बता सके। हाँ, उसको क्या फर्क पड़ेगा सर? सही बात, अगर सही मेरे बात। पास 1 करोड़ रुपए भी है, मैं आपको बोल दूंगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मेरे 1 करोड़ रुपए से आपको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। और आप हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है जो आगे आपको काम आ रही है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई जी, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, हाँ, तो हाँ, आप मुझे उस समय याद कर सकते हो कि सही चलो कोई बात है, बात नहीं। सही बात। बट पैसा दिखाना नहीं, नहीं, मेरे नहीं, हिसाब नहीं। से। और एक कई बार लोग बोलते भी है कि नहीं आप थे बटे पूंगो पाना हाँ। या थोगने वेज है बोलो, हाँ। बट ट्रस्ट मी फ्रॉम माय चाइल्डहुड, हम्म। मैं आपको बोला जैसे कुछ मेरे वैल्यूज है, हाँ, आई होल्ड इट वेरी स्ट्रांग। सही बात है तो सर। जब आप आपके वैल्यूज और चॉइसेस आपके पास रखते हो तो आपके साथ वही लोग जुड़ते हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं। चलना चाहते हैं, राइट। और कई लोग अब अभी बोलते हैं ना कि चॉइस मेक्स यू। आपको कई लोग आप कमेंट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सोसाइटी में भी मैं देखता हूँ कई लोग, कई सोसाइटी में कई चीजें बुरी भी लगती है, लगती है बिल्कुल। कई चीजें अजीब भी लगती है, और कई चीजें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट आप उसको सब चीज का रिएक्शन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। लेकिन सही आपके बात। जो क्लोज लोग हैं या सही आपके बात। जो यूथ है, मेरे आई लव यूथ बाय द वे, मेरे जो यंगस्टर्स हैं, ट्रस्ट मी, कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में, सब जगह आई लव टू कनेक्ट विद यूथ, क्योंकि उनमें एक अलग एनर्जी अलग है। एनर्जी। और आप उनको तो कई आज बार की दुनिया समझ रहे हैं सर, नहीं, वो दुनिया समझ कैसे रहे हैं। वर्क कर रही है, हाँ। कैसे। पुराने लोगों का कैसा होता था सर, थोड़ा सा अगर कुछ हो गया ना हाँ। आपके या उनके साथ में, फिर वो डायरेक्ट आप भले मर जाओगे तो आपके जनाजे पे भी नहीं आएंगे, वो हाँ। आपके जो अंतिम यात्रा उसमें भी नहीं आएंगे। और उनका एक ऐसा रहता था। आजकल के लौंडे कैसे होते हैं अपने जैसे, क्या ठीक है ना, कुछ हाँ। नहीं हो गया, चल भाई। हाँ, वो और हो उनमें एक एनर्जी है। हाँ। कई बार ऑब्वियसली सोसाइटी के बैरियर्स होते हैं, लोग बोलते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट ट्रस्ट मी उनमें जो एनर्जी है वो कोप अप नहीं कर सकते। और वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है। आप अभी बोलते हैं कि इंडिया में अपन चीज जैसे यहाँ देखते हैं आप कि सुमेरपुर में, शिवगंज में, राजस्थान में, इंडिया में, जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं, ट्रस्ट मी कम्युनिटीज, लोग, सब लोग बहुत डिफरेंट है, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग सही है। बात है। और बोलते हैं कि मोर यू ट्रैवल मोर यू गेट इनटू योरसेल्फ। तो मेरे को Explore रियली होता ये फील होता है कि मैंने देखा कि वो लाइफ को इतना अच्छा एंजॉय करते हैं, उनके एनर्जी लेवल को कंसीव करते हैं, एंड दे उनको कुछ रिग्रेट्स नहीं है कि आपके साथ कौन है, कौन है, क्या है। आपके पास कौन है। उनकी एक एम है, वेरी पैशनेट, एंड दे गो इनटू इट। सही बात है। फोकस उनका बस वही है जिसपे वो काम कर रहे हैं, उनको हाँ। कोई लेना देना नहीं है फालतू चीजों से। नहीं, 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 नहीं। तो और उनका एनर्जी अपन लाइक कई बार करेक्ट भी करना पड़ता है उनको। तो इंडिया का जो यूथ है, और बाहर आप कंट्री में देखते हो यूथ को, इंडिया के यूथ में एक प्रॉब्लम अभी के टाइम पे बहुत मेजर है। वो ये है कि वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है, धर्म और Okay. जाति।
ये उनको Okay. विरासत में मिला है। हाँ, उन चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं जिसके लिए लड़ना चाहिए, जैसे शिक्षा और रोजगार। ये सही बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली स्पॉट ऑन। तो ये चीज मेरे को बहुत ऐसी होती है, मैं देखता हूँ ना एजुकेटेड लोगों को, हाँ हाँ वो उसके लिए बात ही नहीं करते। हाँ हाँ उनको वो है ही नहीं कुछ भी ऐसा कि यार हमको क्या जॉब, जैसा आपने बोला इतनी सारी चीजें बताई कि मैंने लाइफ में शुरुआत से ही सोच रखा था कि मेरे को ये नहीं तो ये करना है। हाँ हाँ आप किसी को भी पूछ लो यहाँ पे, उनके माइंड में ही नहीं है वो चीजें कि मेरे को ये हाँ करना वो करना, ठीक है कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ वैसा है। तो आप कैसे देखते हो यहाँ के यंगस्टर को? आपके भी कजन है, आपके फ्रेंड्स है, बात भी करते होंगे हाँ, आपसे, हाँ। कभी बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं, और आपने एकदम सही बोला कि जो यूथ है उसका एनर्जी कहाँ चैनलाइज होता है वो ज्यादा जरूरी है। एनर्जी बहुत है, एनर्जी को चैनलाइज कहाँ करना है और कौन कर रहा है, आपको वो भी समझना जरूरी है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, अपना जैसे आपने सही बोला कि अपना थॉट प्रोसेस है कि अपन एक दूसरे को जाने, अपन एक दूसरे के बारे में समझे, क्योंकि मैं हो सकता है बहुत नया हूँ यहाँ लोगों के लिए, जबकि यहीं से निकला हुआ हूँ। तो आप तो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। और जरूरी है, यूथ में बहुत डिफरेंस है, हर किसी को समझना बहुत जरूरी हाँ है। बहुत जरूरी है। और आज आप सऊदी में भी आप रहते हो, बहुत सारी कंट्री में आप देखते होंगे, वहां पे यंगस्टर एक भी फ्री नहीं मिलेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, और मैं बताता हूँ, मेरा एक सऊदी में भी एक स्टाइल है कि जो वहाँ के यूथ है, दे गो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब, वो दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आते हैं और बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि उस लैंड ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। सही बात। बिकॉज मैं, आप सोचो 21 साल का बंदा, व्हेन ही लीव द इंडिया, उस लैंड ने आपको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल एडॉप्ट किया एंड एडमायर किया। तो मैं उन तीनों के साथ आज जो हूँ उनकी वजह से ही हूँ। सही बात तो है। मैं अभी कई बार बोलता भी हूँ मेरे ऑफिस में, वहां पे व्हेन आई सिट इन द डिफरेंट ऑफिसेज, मैं बोलता हूँ कि आई नीड टू पास द लैडर डाउन। सही बात। मतलब मेरे पास अगर कुछ है तो इनको लैडर देना जरूरी है, तो ये भी ऊपर आए। आई नीड टू गेट द हैंड एंड ब्रिंग बैक अप टू मी, और वो करते हैं। और आपको, आपके जितने भी यहाँ के लोग हैं, मित्र है या फिर भाई है, उनको आपसे उम्मीद भी है कि आप कुछ करोगे उनके लिए, उम्मीद रहती है ना। अब मेरा भी जैसे मेरा कोई फ्रेंड है या बॉलीवुड में है या क्रिकेट में है, मैं उससे एक उम्मीद रखूंगा कि यार कहीं ना कहीं तो मुझे भी सेट करेगा ये बंदा। तो वैसा भी होना चाहिए, और करते भी हैं लोग। और ऑब्वियसली कई बार बोलते हैं ना, वो रॉ होते हैं, उनके स्किल्स को फर्निश करना पड़ता है टू गेट इनटू अ डायमंड। वो कोल से ही निकलता है, सही बात, बट यू नीड टू फर्निश वेल। तो वो जरूरत होती है, और कई बार उनको डायरेक्शंस, उनमें होता है पैशन, लेकिन आपको डायरेक्शन, बिकॉज आपने हो सकता है उनसे थोड़ा बेटर दुनिया देख रखा हो, तो आपको आइडिया रहता है कि नहीं तू ये मत कर। लेकिन कई बार होता है, यहाँ पे भी जब मैं बैठता हूँ, लोगों को आइडिया नहीं होता दुनिया के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी, तो भी वो एडवाइस करते हैं। सही बात है। तो दैट्स द प्रॉब्लम बाय द वे। यूथ को, यूथ, हाँ, आप यूथ को वो चीज बोलो जो आपने एक्सेप्ट कर रखी हो या एडमायर कर, आप वो मत बोलो कि इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। बनारस जब जाते हैं तो वहां पे घाटों पे लिखा हुआ होता है कि कृपया या ज्ञान ना दे, यहाँ पे सब ज्ञानी है। सही बात है, ऐसी बात है। तो फ्री का फोकट का ज्ञान है तो हर कोई बांटता रहता है। तो इंडिया में तो सर मैंने बोला ना, यूथ इज वेरी पावरफुल, पावरफुल है, लेकिन वो पावर का यूज नहीं कर रहा ना। अब शक्तिमान के पास शक्तियां है, उसको पता नहीं यूज क्या करनी है। अब यहाँ पे आप नॉर्मली रोड है, यहाँ पे कोई बाइक एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना, 100 लोगों की भीड़ आएगी, आधा घंटा खड़ी रहेगी। हेल्प एक दो लोग करेंगे, 100 लोग देखेंगे, कोई वीडियो बनाएगा, कोई बात करेगा, कोई पिया हुआ है वगैरह। तो इतना टाइम है लोगों के पास कि वो आधा घंटा वहां खड़ा रह सकते हैं। दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है। नहीं, और बट आई होप के इंडिया के लोग भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया का यूथ। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अभी उनको डायरेक्शनली एजुकेशन, खाली किताब पढ़ना, डिग्री लेना इज नॉट समथिंग, उससे अहेड भी बहुत कुछ है। कई लोग अभी जैसे एजुकेशन सर, आपको खाली बस जीवन में ये है कि आप कहीं जा रहे हो तो जैसे इंग्लिश आपने सीख ली है मान लो, तो इंग्लिश अदर कंट्री में आपके काम आ जाएगी। आपने मैथ्स पढ़ी थी स्कूल में, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था, कहीं काम आ रहा है लाइफ में आपके? कहीं काम नहीं आता सर, जेन्युइनली। अब अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, वो अच्छा भी है। अभी उस साइड पॉलिसीज भी कुछ चेंज हो रही है, वो बोलते हैं ये सब चीजें निकलेंगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, पढ़ाना भी वही चाहिए। अभी जैसे अपने ये बैठे यहाँ पे, मैं शूट कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कैमरा की एंगल क्या है। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते। स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? अकबर कब आया था? अरे वो आया तो आया और गया तो गया, अब मेरा उससे क्या लेना देना भाई? कौन से राजा ने कहाँ पे राज किया है? किया था, अच्छी बात है, वो अपनी हिस्ट्री होगी, जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लो, कंपलसरी मत रखो आप उसके लिए। और टेक अवे क्या आपका? अब जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत लैंग्वेज अपन को पढ़ाते स्किल में, लेकिन अब अपने नॉर्मली कई काम आती है, कई काम नहीं आती। तो मैं वही कह रहा हूँ, इंसान को वही पढ़ना चाहिए जो उसके काम आए लाइफ में आगे जाके। और एडमायर भी करना चाहिए। कई, जैसे आपने बोला कि कई जो पुराने वॉरियर्स थे, दे फॉट वेरी वेल। जो, या आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे महाराणा प्रताप, उनकी जो स्टोरीज है, आप जब म्यूजियम में जाते हो, द वे हाउ ही फॉट, अपन को वो टेक ऑन लेना चाहिए। सही बात है। अगर मैं वहां लोगों को मैं बोलूं कि मैं राजपूत हूँ,
एंड आई से टू पीपल की whom I admire, फिर मैं बोलूँ कि महाराणा प्रताप, और मेरे को मालूम नहीं है कि उन्होंने खाली जीता था एक युद्ध, नो, No. आई नीड टू टेल द स्टोरी कि उनके क्या क्राइसिस थे, हाँ, कैसे उन्होंने रहे वो। कैसे वहां रहे, राजमहल और छोड़ा फॉर हिज उन्होंने। पॉपुलेशन उनका जो हाँ। सेक्रीफाइस था, हाँ। मे बी उसको मैं मेरी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ ना, इंसान को अगर वो पढ़ रहा है तो उसको समझो हाँ, चीजें वो क्या समझना है। ज्यादा जरूरी। अब जैसे यहाँ पर आप नॉर्मली देखते हैं कि श्री राम भगवान को सब हाँ, जानते हैं, उनके नारे भी लगाते हैं जोर शोर से, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। हाँ, उनको ये भी नहीं पता कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, हाँ, कैसे बने, उन्होंने क्या किया था हाँ। तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। वो उन्होंने बोलते हैं अपना ना, महल हाँ, छोड़ दिया था, हाँ, इतने साल वो नहीं, वनवास सही में बात रहे, है। उन्होंने इतना सेक्रीफाइसेस किया लाइफ में, कभी उन्होंने झूठ नहीं हाँ। बोला, ना कभी किसी का दिल नहीं, तोड़ा, नहीं, सही बात है। सबरी की बेर खाए। तो वो ब्राह्मण मतलब उस कैटेगरी, उन्होंने शायद वो सबरी- लोग पढ़ भी नहीं रहे उनके तो बारे वही में तो कह रहा अच्छे हूँ, उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, हाँ। लेकिन लोग उनसे कुछ सीखते नहीं है हाँ। सर, उनको खाली देखते हैं, इनका ठीक है बस। से। वो उलझते ज्यादा है, मैं वही कह सुलझते रहा हूँ ना, नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ। उनको वो पढ़ाने से मतलब भी नहीं है, जब उनको समझ में ही नहीं आ रही चीजें। हाँ, और जिसको पढ़ना है वो तो खुद पढ़ेगा कहीं पे भी हाँ। जाके। अब जैसे मेरे को ये चीजें नहीं पढ़ाई गई सर, मैं बीइंग मोहम्मदन मुस्लिम हूँ, हाँ, आपको पता है मैंने कभी रामायण वगैरह पढ़े नहीं। आप मुझे कोई भी रामायण का चैप्टर बता दो, उसके बारे में मुझे नॉर्मली पता ही होगा। हाँ, नहीं, वो आप मुझे ये inclusive बता India दो कि आगे लंका किसने बनाई, हाँ। तो काफी लोगों को नहीं पता लंका किसने बनाई है। नहीं, सही मुझे बात पता है लंका किसने बनाई, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है। और तो इंडिया सारी चीजें होनी चाहिए अपने हाँ। पास में। और आज का जो यंग है, यंगस्टर वगैरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना। और इंडिया इंक्लूसिव है। आप हाँ। इंडिया में देखो ना, कई बार मैं अभी जैसे मैं आपको बोला कि जिद्दा जो लैंड है, या इट्स वेरी पॉइस लैंड, मैं यहाँ भी आता हूँ और इट्स माय स्ट्रॉन्ग बिलीव। जिद्दा जहाँ की सर जिक्र कर रहे हैं कि जिद्दा में जा रहे थे, वो वहां पर मक्का और मदीना है। बेसिकली आपने सब सुना होगा मक्का मदीना, जिद्दा का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मक्का मदीना का नाम हाँ। सुना होगा आपने। तो ये सर वहीं रहते हैं, मक्का मदीना जहाँ सिटी है, जिद्दा वहीं रहते हैं। बहुत अच्छी सिटी है, और सर भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वहां रहते हैं, तो इनको सब पता है उसके बारे में। हाँ, और ऑब्वियसली जैसे अभी मैं आपको बताया कि वहां भी कभी भी मैं पूजा पाठ भी करता हूँ या ऊपर वाले को याद करते हैं, सो आई फील सो गुड, बिकॉज आपको जैसे कई बार अजान की साउंड भी आती है ना, दिस गिव यू इंडिकेशंस टू रिमेम्बर योर गॉड। सही बात। हो सकता है कि मेरे को कई बार मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, बाकी लोग जाते हैं प्रेयर्स के लिए, एंड आई रिमेम्बर माय गॉड इन माय वे। सही और बात। जब माय गॉड बोलता हूँ तो ये मेरा मतलब है कि माय वे My way। रिमेम्बरिंग द गॉड। सही बात। और वो एटलीस्ट मेरे लिए एक क्लॉक अलार्म है हाँ। कि हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, आई नीड टू गेट। तो उसमें इंक्लूसिव इंडिया है। आपने सही बोला कि आपने जैसे रामायण वो सब नहीं देखी, बट यू नो व्हाट वर द कैरेक्टर एंड व्हाट दे डिड। सही बात। तो वो आप में होना चाहिए, इट हैज टू बी इन योर ब्लड बेसिकली। सही बात है सर। तो आपने भी वोट दिया लोकसभा का? नहीं, आपका वोट लगता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ लगता है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं था। अच्छा। मैं फ्लाई आउट किया था। वहाँ पे प्रोविजन है, आप तो एम्बेसी में जाके दे सकते हो। मैं आपको अगर पूछूं कि करंट इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आप देख, ऑब्वियसली आप इतना पढ़ते हो तो आप देखते भी होंगे कि भाई पॉलिटिक्स कैसे रन कर रही है इंडिया में। 10 साल से जो गवर्नमेंट है, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी, अभी वापस इलेक्शन हुए, तो आपके हिसाब से क्या सिनेरियो बन रहा है अभी? ओके, इंडिया का पॉलिटिक्स बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन यही है। नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हैं, अभी तो फेस्टिवल चल रहा है लोकसभा का। इंडियन पॉलिटिक्स मेरे को लगता है मोर देन पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट पॉलिटिशियन। क्योंकि हम जहाँ वहाँ बैठते हैं, और ट्रस्ट मी, वी सॉ डिफरेंट न्यूज चैनल। आप हो सकता है यहाँ पे जब टर्न ऑन करते हैं आपको 3-4 हिंदी चैनल दिखते हैं, 1-2 इंग्लिश चैनल दिखता होगा, वी सी CNN, BBC और वो सब भी देखते हैं हम कई बार। सो यू फील इंडिया टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट चैनल, राइट? तो मेरे को लगता है कि कई बार वो मैनिपुलेशंस भी है, मैनिफेस्टेंस नहीं है। और एक पॉलिटिशियंस के लिए मेरा बहुत डिफरेंट एडवाइस है यहाँ इंडिया में भी। और आई फील कि इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं आपको बोला, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट पॉलिटिशियन। अपने जो पॉलिटिशियंस है इंडिया के, दे नीड टू बी बिट मोर मैच्योर। उनको थोड़ा, क्योंकि कई यूथ है अभी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोकली आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा पॉलिटिक्स का, आई नीड टू पुट माई मोर लाइट ऑन दिस, कि मेरे लिए पॉलिटिशियंस के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एक पॉलिटिशियंस वो होना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, राइट? मतलब वो बॉक्स के रिजाइम में नहीं होना चाहिए कि हमने ये किया या उसने वो किया इसलिए मैं कर रहा हूँ। और सेकंड, जैसे अपने यूथ का बात किया, यूथ है इंडिया का, इंडिया में 65% यूथ पॉपुलेशन है। अगर आप देखोगे विकिपीडिया पे क्लासिफिकेशन है, 15 साल से 25 साल के बच्चे यूथ होते हैं। पार्लियामेंट में कौन यूथ होता है वो अलग सवाल है, वो पूरा अलग है। तो आप 15 से 25 में 65% है। आप इतना बड़ा पॉपुलेशन है, आपका 65% यूथ है, और आप पार्लियामेंट में देखोगे लेस देन 40 इज ओनली 12%, राइट? वो एक बहुत ही अलार्मिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसके बारे में बहुत बार ये सोच रखा है कि यार जब इतने सारे यंगस्टर है जो चूज करते हैं अपने पॉलिटिशियन, तो फिर वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव अपना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और ऐसा माइंडसेट वाला होना चाहिए बंदा कि भाई हाँ, आज की यूथ, जैसे अभी रविंद्र सिंह पाटे का नाम आपने सबने सुना है, तो लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं, लोग उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? रीजन यही है कि एक तो यंगस्टर है, यंगस्टरों की बात करते हैं, वो उनके जैसा उनकी सोच है, एक जज्बा है, जोश है, और करिश्मा भी है। लाइक ऐसे लोगों में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे यूथ का आपने सही बोला, एंड अगेन उनमें क्या होता है कि यूथ जो होते हैं ना,
उनमें एक रिसेंटली एक फोरम होता है, आप देखो कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट करके, आप टीवी पे देखेंगे, अभी मार्च में हुआ। आई लव टू वॉच दैट। उसमें यूथ आते हैं अलग अलग स्टेट के, एंड दे टॉक। हाँ आप बिल्कुल, उनका मैंने स्पीच देखा, सुनो, बिल्कुल, सही बात है, द वे हाउ दे टॉक, वो कितना अच्छा बोलते हैं जबरदस्त, और क्या बोलते हैं। सही बात है, उनमें वो एनर्जी है, एनर्जी है, उनमें वो एक आर्टिकुलेशंस का थॉट है, वो होना चाहिए लीडर वो में। बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव ला, वो पुरानी जो चीजें चल रही है ना उसको लेके हाँ नहीं बैठते उसको कि वो, यार ये चल हाँ, रहा है तो करने दो, हाँ, होने दो। नहीं ऐसा नहीं होना, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यार इसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा नहीं करूंगा, नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं होना और चाहिए। कई बार अपने यहाँ एक माइंडसेट भी है कि जैसे बोलते हैं कि अपना जो लीडर है वो सीधा है, वो अच्छा है, वो कम बोलता है, वो बिना फालतू की टेंशन नहीं देता ना लेता है। दैट्स नॉट व्हाट वी चूज द लीडर। सही बात है, हम लीडर इसलिए चूज नहीं करते कि वो सीधा है। हाँ, जो लीडर होता है उसमें उसमें वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स को रखे और डिफरेंट फॉरम पे रखे। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई जगह पे ऐसे लीडर्स भी होते हैं, अब मैं अभी लोकसभा का चल रहा है, मैं कई लीडर्स का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनको सुनता हूँ। तो जब उनके स्पीच आप सुनोगे ना, दे टॉक वेरी नाइस और उनको मालूम है। और सबसे बड़ा अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी, आपने इंडिया का पूछा, तो इंडिया में जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, लोगों को नेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज का सेपरेशन नहीं है। नेशनल इश्यूज आपके सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हो गई, आपके रोड्स है, जीडीपी हो आपके गई, आपके जीडीपी है, इंडिया कहाँ जा रहा है वगैरह। इवन डिफरेंट रिलीजियस इश्यूज भी मेरे लिए नेशनल इश्यूज है, वो सही बात, डिफरेंट वे में। आपके रीजनल इश्यूज क्या है, आपके यहाँ पानी नहीं पानी है, नहीं आ रहा है, आपके यहाँ एजुकेशन नहीं है लोकली, और रोड नहीं है। तो वो डिफरेंस होना चाहिए। सही बात, यहाँ पे कोई लीडर, आप कैंपेनिंग देखो, मैंने देखा, आई जस्ट वॉच और स्क्रॉल सम रील्स, मैं रील को स्क्रॉल करता हूँ, आई फील सो बैड, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि दे कनेक्ट अस टू समवेयर वेयर वी डोंट बिलोंग्स, और अपना कोई लेना देना नहीं है उससे, भटक ही जाते बिल्कुल। हाँ, और ठीक है, वो रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, सब पार्टीज ऐसा करती है बिकॉज दे नीड टू गेट इनटू द मेजोरिटी, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कई आप रीजनली देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपन सुमेरपुर की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स रिसेंटली, मैं इधर इधर रोडों पे जाता हूँ वगैरह, अपना जवाई जो डेवलप हो रहा है विथ डिफरेंट पेस, ये लोग मेरे को पूछते हैं वहां पे कि आपका एरिया वो कैसे अच्छा है। मैं बोला कि वी आर द बिगेस्ट लेपर्ड कंजर्वेशन, हमारे यहाँ पे जो बिग कैट्स है, 60 बिग कैट्स है, एंड दे रोम अराउंड विद द पीपल, दे को एडजस्ट टुगेदर। तो लोग दे गूगल, तो गूगल जब करते हैं तो वो कुछ और नाम आता है, जलाना रिजर्व करके कुछ है राजस्थान में, उसका नाम आता है। तो कोई भी पॉलिटिशियंस यहाँ खड़े रह के ये बात नहीं करता कि जवाई रिजर्व्स को कितना क्विकली बनाना, अलग चीज है, फिल्म सिटी बनाना, वो करना, बनाना, सब कुछ कितना जल्दी और कहां तक ले जाएगा, और वो भी नंबर्स में। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जब जवाई जाते हैं, लॉरी लेके खड़े रहते लोग, उनको आप पूछो कैजुअली, उनके, मैं ऐसे ही पूछा रैंडमली एक बार, कितना कमा लेते हो, मतलब क्या आपका, तो वो बोलते कि सर 2 होपा कमाओ। तो आप सोचो, अभी वो 100 लोग आते होंगे, उस लीडर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100 के 1000 कैसे हो, 1000 के 5000 कैसे हो, 5 के 5 लाख कैसे हो। तो जो बंदा वहां लॉरी लेके खड़ा है, उसका जो आज 100 है, वो 1000 10,000 कैसे हो, वो नहीं सोचते इतने माइनर लेवल पे, लेकिन वो इजी है बाय द वे। जितनी वॉकिंग बढ़ेगी उतना मार्केट बढ़ेगा। हाँ, तो और सेम जैसे, ये तो आपको मैं बताता हूँ जवाई का एक सिंपल एग्जांपल, सब बोलते हैं कि वो हो रहा है, बट ऑन ग्राउंड नंबर और टाइम के साथ होना चाहिए। दूसरा, बाजार में जाते हैं अपन, आप देखो सुमेरपुर का जो मेन मार्केट है, आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। सही बात है, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में इश्यू है या पॉलिटिशियंस में, लेकिन आप सिंपली आउट ऑफ द बॉक्स, जो मैंने पहला पॉइंट बोला, वो सोचना चाहिए कि, और आप सुमेरपुर मंडी में जाओ, जगह ही जगह इतनी बड़ी, तो दोनों में इतना डिफरेंस है। अगर मैं आपको ये, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे लोगों की दुकानें हैं और अच्छा बिजनेस है, आप सिंपली सोचो, आप गाड़ी में 100 किलो ला सकते हो घर पे, आप बाइक पे 10 किलो ला सकते। सही बात है, तो शॉप वाले का आउटपुट नहीं होगा, भले वो कितना भी अच्छा हो, वो ना लोड कर सकता ना अनलोड कर सकता। उसी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे कि उन लोगों को डिस्प्लेसमेंट दे, खुली जगह पे, खुले एटमॉस्फेयर में, तो बिजनेस बढ़ेगा। सही बात है, तो ये बेसिक इश्यूज है, ये इसलिए मैं बोला आउट ऑफ द बॉक्स, आप इधर ही बैठे हो। और लास्टली, ज्यादा तेज बोलना, ज्यादा पावरफुल बोलना स्टेज पे, उससे अच्छा आप कितना छोटा और कितना अच्छा बोलते हो। आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स से मिलते हो, मैं कई बार, मैं दिल्ली गया था 7 महीने पहले फॉर डिफरेंट मीटिंग, और मैं इंडिया के एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन से मिला। मेरे को उससे मिलने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिला था। क्या नाम था उनका सर? मैं नाम नहीं बता सकता ऑन एयर, लेकिन मैं सिर्फ 15 सेकंड मिला उनसे, एंड इट वाज लाइक आई नीड टू कन्वे माय मैसेज इन 15 सेकंड। सॉरी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट इट वाज 15 मिनट्स 15 सेकंड, सॉरी, मेरे को मैसेज कन्वे करना था। और अगर मैं 15 सेकंड में अपने आर्टिकुलेशंस, थॉट को नहीं रख सकता, मैं कुछ भी थॉट हो, भले नॉट नेसेसरी कि सुमेरपुर के हो या राजस्थान के हो या इंडिया के हो, मैं पावरफुल नहीं हूं लीडर। तो आई थिंक ये सब मिक्स होना चाहिए, राइट, इट हैज टू बी सो पावरफुल, उसमें वो होना चाहिए कैरिस्मा।
पॉलिटिक्स को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो समझे चीजें, हाँ और इंडिया को ग्रो करने में उनका भी योगदान हो। नहीं नहीं, और होगा आई और थिंक करना यूथ जो चाहिए हर किसी करना को, चाहिए। क्योंकि देखो अभी जो रिपोर्ट्स आती है सर, इकोनॉमिक्स, वो बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स है उनकी रिपोर्ट आती है कि 2026-27 में फिर वो नेशनल मंदी आने, वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल मंदी आने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है इन चीजों में, हाँ क्योंकि ऑलरेडी अपने पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, हाँ महंगाई बढ़ रही है, धीरे हाँ धीरे हाँ बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, इंडिया का कुछ नहीं है, सब जगह बढ़ रही है हाँ। ऑलमोस्ट। तो जब ऐसी चीजें होगी तो फिर वो बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगी। नहीं, और इंडिया जैसे हम बार भी सुनते हैं कि इंडिया का जीडीपी, इंडिया की चीजें, इंडिया बहुत बदला है बहुत कुछ ज्यादा। सालों में, बहुत बदला है। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम पासपोर्ट्स के लिए डिफरेंट कंट्री में खड़े रहते थे, हमको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। नहीं मिलता नाउ आई फील आवर पासपोर्ट इज सो पावरफुल। राइट। तो वो अच्छा फील होता है आपको इंटरनली कि इंडिया बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा है बड़ा है, और बहुत डाइवर्स है। सही बात तो है। डाइवर्सिटी एक ब्लेसिंग्स भी है, और कई जगह पे आपको आप सोचो एस जयशंकर भी है इंडिया में, और एक रीजनल लीडर भी है जो कुछ भी बोलते हैं। तो मैं एस जयशंकर उनको बहुत एडमायर करता हूँ, द वे हाउ ही टॉक्स एंड ही इज वेरी पावरफुल। तो आप उनको सुनेंगे क्योंकि वो लीडर वो ऐसी जगह पे रहा, मैं आपको बोला आउट ऑफ द बॉक्स, वो सब चीजें है उनमें। और ये सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, क्या बोलना है, क्या बोलना, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, ये बहुत तीनों भी matter बहुत जरूरी। मैंने आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखे थे, इसके अलावा भी ये सारी कुछ चीजें आपकी होती रहती है। आपने जो हाँ। बताया, बिजनेस हो गया, काम हो गया, चिल विल सब हो गया। हाँ सब करता हूँ मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। आप धार्मिक भी हो। हाँ बहुत सारे मैंने हाँ पोस्ट देखे जिसमें प्रॉपर आपने भगवा कपड़ा पहन रखा है, हाँ आपने प्रॉपर मंदिर हाँ जा रहे हो वगैरह। हाँ तो कैसे, मतलब क्या ऊपर से कैसा क्या आपको रहता है ऐसा धार्मिक चीजें करने में, हाँ या फिर मंदिर जाने में? वीक में कितनी बार आप मंदिर जाते हो, या फिर घर पे पूजा करते हो? हाँ। क्या सीन रहता है आपका? देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए यू नीड टू डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। तो मैं कई बार इधर से कनेक्ट होने के लिए वहां पे करना कनेक्ट पड़ता होता है। हूँ। हाँ सही बात और ऐसा है कि लाइक अभी बोलते हैं ना कि मंदिर सऊदी में नहीं है, नहीं। देयर आर नो हिंदू टेम्पल्स। ओके। तो मैं घर पे पूजा करता हूँ एंड आई लव टू कनेक्ट चाइल्डहुड से ही। मैं जब से बचपन से ही आई लव टू कनेक्ट विद गॉड। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई फील सो गुड। और कई बार आपको लगता है ना कि यू कनेक्ट विद योर क्रिएटर, जिसने आपको क्रिएट किया है, जो आपका सोल है। और मेरे डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, आई लव टू एलोबरेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ मेरे सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स है, उसको मैं पहले छोटा था तो डिफरेंट वे में रखता था, ऑर्गेनाइज नहीं था इतना। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं डाउन द रोड वो है मेरे में। मैं आपको बताता हूँ, आई फॉलो, मतलब मैं 3 और 4 का रूल फॉलो करता हूँ। अच्छा। 3 मतलब आप में क्या, मेरे फोकस एरिया क्या है। बचपन में अलग अलग थे, इट्स कॉल्ड माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके। तो अपने माइंड, जो मेरा माइंड है, आई नीड टू कीप इम्प्रूविंग। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ रहा हूँ, या मेरे को मैथमेटिकल इश्यूज कितने जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी। आप कुछ भी नॉलेज अपने माइंड को दे रहे हो एंड यू आर बेटर देन दैट। राइट। सेकंड, बॉडी, आप कितने फिट हो। सही बात है। फिट है वही हिट है, अपने देव साहब भी बोलते हैं। सही बात है। तो वो कैंपेनिंग भी चलाना बहुत जरूरी। इंडिया को फिट होना इसलिए जरूरी है सर। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, जब आप फिट होते हो ना, तो आपके थॉट प्रोसेस, जो आप सोच रहे हो, वो अच्छी तरह आप उसको आर्टिकुलेट कर सकते हो। अभी मैं बल्की हूँ, हैवी हूँ, या मैं लेजी हूँ, तो आई एम नॉट, मेरे दिमाग में भी कितना भी नॉलेज हो, मैं उसको कर सकता हूँ, बट नॉट दैट वे। सही बात है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन पे, सोल अवेकनिंग बहुत जरूरी है। आई स्ट्रांगली फॉलो स्वामी विवेकानंद। तो आपको सोल को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट यू बिलोंग्स टू एंड वेयर यू बिलोंग्स टू। आप इसलिए मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं कितना धार्मिक हूँ या वो, आई लव टू कनेक्ट विथ माई गॉड। मैं बजरंग बली को बहुत फॉलो करता हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड। और मेरे को लगता है कि आई बिलोंग समवेयर देयर। मेरे को लगता है कि कुछ अंदर कुछ फील होता है, वो क्या होता है वो अभी तक समझ में नहीं आया। पॉजिटिव एनर्जी। हाँ बहुत पॉजिटिव, आई फील वेरी स्ट्रांग। मेरा मानना भी सर यही है, जैसे धार्मिक को लेकर, जैसे कोई भी कम्युनिटी से, कोई भी कास्ट से इंसान हो, चाहे मोहम्मदन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर इंसान को अपने टेंपल में जाना चाहिए। नहीं, और इसका रीजन ये है, अगर वो वहां जाके आ रहा ना, जैसे आप मंदिर जाके आ रहे हो या मैं मस्जिद जाके आ रहा हूँ, तो आने के बाद में अपने माइंड में गलत थॉट नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कोई भी इंसान देख लो, आप मंदिर से आ रहा है ना, वो कभी गाली नहीं देगा, वो किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो वो पॉजिटिविटी आपके बॉडी के अंदर आ जाती है, आपके माइंड के अंदर आ जाती है। तो हर इंसान को दिन में एक बार तो मंदिर या मस्जिद जाना ही चाहिए। नहीं, जाना चाहिए। और आपको मैं बोलता हूँ कि आपको जो लोग इसको बोलते हैं ना, अंधविश्वास से ज्यादा विश्वास होना चाहिए। मैं अंधविश्वास पे बिलीव इतना नहीं करता, क्योंकि विश्वास पे बहुत करता हूँ। और जब मैं वहां बैठता हूँ, उनसे कनेक्ट होता हूँ, तो आई थिंक आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा मेरे को लगता है कई बार। और इसलिए सोल मेरे लिए बहुत, मैं यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ, कई फ्लाइट्स मैंने इसलिए लिए कि मेरे को किसी मंदिर में जाके बैठना है। मैं अभी रिसेंटली माउंटेन्स में भी गया, हिमालय में, तो तिब्बत में। तो आई फील कि मैं उधर से ही हूँ, आई फील बिलोंग्स टू, सो आई लव इट।
और जैसे आपने पूछा कि लाइफ के जब आप प्रिंसिपल्स बनाते हो, आई हैव लाइक बोलते हैं कि इफ यू वांट टू मास्टर ए पीस यू नीड टू मास्टर द पीसेस। राइट, तो आप कुछ बचपन से ही कुछ चीजें अपने साथ रखते हो और रखते मैंने वो अच्छी तरह पिरो के रखी है। सही बात मैं आपको बताता हूँ 4 चीजें हैं अदर देन द सोल। है। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन कि एक बंदे में या बंदी में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। होना चाहिए हर चीज आपके जो थॉट्स है कुछ भी, मैं हाँ। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई नीड टू नो दैट विच बॉल आई नीड टू गो एंड हिट डाउन द ग्राउंड। हाँ, वो एकदम क्लियर होना सही चाहिए, बात सटीक। सेम कैरियर में भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ या मैं किसी और के साथ बैठा हूँ, इवन आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो या आप वाइफ के साथ बैठे हो, आपका थॉट डिफरेंट है, यू कैन नॉट बी विद द पीपल। सही बात है। सेकंड में बोलता हूँ कि मेरे को लगता है आपका प्योरिटी ऑफ हार्ट होना चाहिए, आप कितने हम्बल हो। एंड माई बैकग्राउंड लाइक आई एम, मैं अभी आपको बोला कि आई एम, अगर मेरा बैकग्राउंड बोले, मैं आपको बोला उसापरी गेट से हूँ मैं, आई एम ए 4th जनरेशन और भूताजी परिवार, हमारा एक परिवार है, उनका मैं 4th जनरेशन हूँ। सब यहीं से? हाँ, सब यहीं से। भूताजी परमार, उनके बेटे केसर सिंह जी परमार, देन देवी सिंह जी परमार, देन फादर जॉब सिंह जी परमार, देन मी। वो जो 4th जनरेशन है, वी केम थ्रू डिफरेंट बैकग्राउंड। राइट। वो जो केसर सिंह जी थे, उनकी जो लाइफ थी वो सर्वाइवल के बेस पे थी, बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी एंड ऑल। राइट। फिर मेरे जो दादोसा थे देवी सिंह जी, ही वॉज मोर इनटू फीलिंग द नीड्स फैमिली की। लेकिन उनके कहीं ना कहीं अंदर था कि फीलिंग द नीड्स प्लस बिजनेस। राइट। तो मेरे डैड ने, पापा ने, जिसा ने, वो बिजनेस का लिया। उनके अंदर एक थोड़ा सा था एजुकेशन, तो हमको दिया वो, आपको दिया। तो हमने एजुकेशन लिया और हमारे अंदर अभी लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, तो हमारी जो ब्लड लाइन है रिगार्डलेस, वो पूरा 4th होना चाहिए। हाँ, वो पूरे 4th जनरेशन वाले, वो डिफरेंट, हमारे सारे ब्रदर्स। कंट्रीब्यूशन जरूरी है अपना भी लाइफ में। हमारे सारे सारे लोग सर, अपन देखते हो, आप भी देखते हो, ऐसे होते कि वो पूरी एक्सपेक्टेशन अपने माँ बाप से रखते हैं, हाँ, ये हमको दे यार, उनके वो पास बेस्ट करते हैं आपके लिए। उनके पास अगर होगा ही नहीं तो हाँ, क्या देंगे आपको? तो कैसे हाँ, मतलब आप अपने माँ बाप से रखोगे नहीं वैसा, और आपको नहीं आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप अपना खुद कर सकते हो यार। सही बात है, वो चीज है। उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आपको 25 साल 24 साल 22 साल इतना संभाला है। आप जैसे को मतलब खिलाया पिलाया, उस काबिल बनाया कि आप कर रहे हो, तो वही आपके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आप जिंदगी पर कर्ज नहीं उतार सकते, और उनको देना चाहिए, आपको रीपे करना चाहिए उनको बाय मेकिंग हिम हैप्पी। सही बात, उनके अंदर खुशी के आंसू आने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो जनरेशन है, तो हमारी जनरेशन जो है, हम अभी हमारे पास सब कुछ करने के लिए जो है वो वहां से आया। तो मैं सेकंड पॉइंट जो आपको बोला ना कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपको हम्बल होना चाहिए, आपको ग्रास लेवल पे मालूम होना चाहिए अगर कुछ भी खोने के लिए नहीं है। आज अगर सब कुछ चला भी जाएगा, आई कैन गो बैक टू माई फोरफादर जनरेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन वहीं फर्क से कब आए। पड़ता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो हो जाएगा, वो बताओ ना, नहीं सोचना। जेन्युइनली बताओ ना, ये कहता ना कि क्या कहेंगे लोग, वो लोग है ही नहीं, है भी नहीं लोग। वो आपको कोई केयर नहीं करता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, है भी नहीं लोग यार। आप दुनिया देखो ना, कितनी बड़ी दुनिया है सर। कुछ फर्क नहीं। सुमेरपुर में बैठे, डिस्ट्रिक्ट पाली, स्टेट राजस्थान, कंट्री इंडिया, एशिया महाद्वीप, पूरा ये जो अपना पृथ्वी, ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने सारे ब्रह्मांड में होंगे, वैल्यू भी नहीं है। तो अपन कौन से फॉर्म में जीते हैं, कौन सा अपन वो है, वो ऐसा कुछ इतना नहीं। तो वही आपको मतलब, इसलिए वो प्योरिटी ऑफ हार्ट मेरे अंदर आता है कि आपको हम्बल रहना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। और तीसरा सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। राइट। मेरे को लगता है आप कुछ भी कर रहे हो उसमें सिंसियर होना चाहिए। सीरियस, लोग बोलते हैं सीरियस होना चाहिए, मोर देन सीरियस मेरे को लगता है सिंसियर होना चाहिए। सही बात। कुछ भी करो आपका डेडिकेशन, डिवोटेशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, भले पूजा के लिए हो। अगर मैं बोलूं मैं मंदिर में बैठा हूँ और मेरा दिमाग वहां नहीं है, या फिर यहाँ मैं देखता हूँ मंदिर के बाहर से लोग हॉर्न बजा के निकलते हैं, जस्ट रिमेंबर द गॉड, तो आप वहां बैठे हो, वहां होने चाहिए आप जहां हो। राइट। और सबसे लास्ट वाला जो अभी ने अपन ने कनेक्ट किया, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। सही बात है। आप कितने कॉन्शियस हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को गॉड से कैसे कनेक्ट कर दो। मैं आपको ट्रूली बोलता हूँ, आई बिलीव इट, आई फील इट एंड इट इज देयर। राइट। वो रियली है वहां, बस लोगों को वहां तक जाने की जरूरत है, वो नहीं आएंगे आपके पास कुछ ये चीजें बोलने। तो ये मेरे 4 प्रिंसिपल्स है। मतलब नॉर्मली ऐसे तो बहुत सारे भगवान के रूप है, बट भगवान गॉड अल्लाह एक ही है, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं सर। ना उसकी कोई मूर्त है, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना उनकी कोई जगह है। वो हर चीज में है, हर कण में, हर अंश में, वो आपको फील करना है। और अपन इतने काबिल भी नहीं है कि उनको जज करें। सही बात है। नहीं, उतनी काबिलियत मेरे में नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये भगवान मेरे नहीं है या ये भगवान मेरे में, उतनी काबिलियत नहीं, बिकॉज उनके जो डाइवर्स फॉर्म है, अपनी औकात भी नहीं है सर इतना करने की। अपन अपनी कोई औकात नहीं। उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उनको याद करो, बैठो एंड कनेक्ट टू योर क्रिएटर। सही बात। आपको यही सोचोगे यार, आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, ताकि आपके मरने के बाद में जो स्वर्ग और नरक होता है हर जगह, इंसान अच्छी जगह अपनी डिसाइड करे। इंसान के कर्मों से पता चलता है सर। अभी जैसे मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, आपको मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आपने जो 4 पॉइंट बताया ना अभी, ये अगर किसी इंसान के अंदर होना सर, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। जेन्युइनली अभी रिसेंटली हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम वहां पे गए। अब मानोगे नहीं सर, इतनी भीड़ उनके जनाजे में, मतलब
जो कंधा देते हैं ना सर, वो देने के लिए भी आपको जगह नहीं मिल रही है। ओ तो तो सोचो देखो आप वो उस इंसान ने क्या that's what he कमाया earned। होगा, क्या कमाया होगा उस हाँ इंसान ने। हर कोई वहां पे बात कर रहा है, मतलब नॉर्मली ईद की जो नमाज होती है ना, हाँ ईदगाह जी में जाते हैं, हाँ हाँ वो भी कम पड़ गई ओ भीड़, इतनी भीड़ उनकी मतलब उस लास्ट अंतिम यात्रा में थी। हाँ हाँ तो उस इंसान ने वो कमाया है नहीं सर। नहीं सही बात है और सही देखो, बात और अंतिम यात्रा में जो भीड़ आती है ना, वो बिना स्वार्थ के आती है, क्योंकि हाँ इंसान तो चला गया, उससे हाँ क्या स्वार्थ है। क्या स्वाद अब आप चले जाओगे तो मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है ना नहीं आपसे। नहीं सही बात जब है आप जीते जियो तब तो मेरा स्वार्थ है, चलो कोई नहीं, ये आदमी आज नहीं तो कल काम आ जाएगा मेरे, हाँ मरने के बाद क्या काम नहीं आता वो है। टाइम वेस्ट है वो तो वही कर, उस इंसान ने कमाया है सर, उसने लाइफ में कमाया है। ये जो 4 पॉइंट बताए हाँ बहुत अच्छे पॉइंट। हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव एक दूसरे से आप ऐसा रखोगे यार अपना भाई है, नहीं नहीं किसी सही से बात आप है कुछ मन में रखो मत, बैर रखो मत, और लाइफ को अपने और लाइफ कुछ को। फर्क नहीं पड़ता मैं आपको किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और लाइफ में बोलता है यू वाटर व्हाट वाटर्स यू हाँ आप जिंदगी में जिस चीज को पानी दे रहे हो वही आपको पानी देगा, दे बिल्कुल तो सही बात आपके है। अगर चॉइसेस है थॉट है वो अच्छे हैं अच्छे है। ट्रस्ट मी और कनेक्टिंग टू गॉड आई ट्रूली बिलीव कि भगवान जो कनेक्ट होते हैं या जो लोग ऐसा बिलीव करते हैं वो लोग ये सब डिफरेंसेस नहीं नहीं रखते रखते, दे डोंट सही बात। क्रिएट द डिफरेंस बिल्कुल सही बात है सर। तो बहुत सारा आपने लाइफ में काम भी किया है, अभी वहां पे भी आप कर रहे हो अच्छा काम। हाँ और यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपने ये फार्म बना रखा है, जेएस फार्म। अभी और कुछ प्लान है यहाँ पे सुमेरपुर में करने का आपका, कि भाई ये चीज मुझे करनी है यहाँ पे? हाँ so मेरे प्लान बहुत खतरनाक होते हैं अच्छा, फिर भी बहुत एक दो स्कैरी भी होते हैं एक दो ऐसा प्लान जो, जैसे ये फार्म बनाया आपने, हाँ। अच्छा वैसा ही कुछ ऐसा नहीं सुमेरपुर अभी के लिए? देखो मैं आपको बताता हूँ हमारा थिंकिंग क्या होता है कई बार बहुत इन्वेस्टमेंट मेरे बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरे मिडिल ईस्ट में भी इन्वेस्टमेंट है अच्छा, इंडिया में भी कई किस टाइप जगहों के पे इन्वेस्टमेंट? मतलब कुछ फैक्ट्रीज है ओके, कुछ कंपनीज में शेयर्स है अच्छा और कुछ कंपनीज ऐसी है जिसकी एज ए कंसल्टेंसी मैं उसमें हूँ अच्छा, एज ए बोर्ड या जिसमें डिफरेंट वे में हम्म। कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं होती बिकॉज जब आप वहां होते हो तो आप एक एंटाइटलमेंट और आपका अलग होता है समझ गया मैं। तो इन्वेस्टमेंट वहां भी है इंडिया में भी कई है ओके। एक दो साउथ इंडिया में है तो मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरे को हमेशा लगता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और कैन यू बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर और Right. नॉट मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि नहीं हमने जैसे जेएस फार्म भी अपने फार्म का बात किया फार्म का पर्पस वो नहीं था कि इट इज अनदर रिसोर्ट हाँ हाँ पर्पस ये था कि यहाँ पे बेसिक जो स्विमिंग्स के है यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज का शॉर्टेज है राइट, और फिटनेस एक फ्यूचर होगा ओके, तो हम फिटनेस पे भी फोकस करेंगे इन फ्यूचर में कि कहाँ रियल प्रॉब्लम्स है और हम कैसे सॉल्यूशन दे सही सकते बात है, आपका अगर मोटिव मनी अर्निंग है बिल्कुल सही बात ट्रस्ट मी देयर आर मेनी सोर्सेस है। मैंने भी कहीं पढ़ा था रिसेंटली थोड़े दिन पहले, अगर आपको बिलियनियर बनना है हाँ तो आपको बिलियन लोगों की सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ, हेल्प करनी पड़ेगी। help। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा, जैसे एलन मस्क, हाँ ठीक है, तो वो बिलियन लोगों को मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हाँ। हेल्प कर रहे हैं, तो वो बिलियनियर है। बिलियनियर। आप जितना अगर आपको बनना है ना बड़ा, उतने लोगों की आपको हेल्प हाँ। करनी पड़ेगी, मतलब ऐसी चीजें क्रिएट करनी। जैसे सुमेरपुर में आपने ऐसी कोई चीज कर दी जो हाँ। लोगों की एक आर्थिक जरूरत, रेगुलर जरूरत होती हाँ, है हाँ। चीज की, तो आपने जैसे कोई यहाँ पे मॉल कर दिया, हाँ अब उनको जरूरत है डेली की ये चीजें लानी वगैरह, आप हाँ, उनकी हाँ। हेल्प कर रहे हो, सही बात भले वो आपको पे कर रहे हैं लेकिन एक हेल्प लेकिन फैसिलिटी दे रहे हाँ, हैं फैसिलिटी आप यहाँ पे कई चीजें अभी जैसे मेरे को कई बार लगता है हॉस्पिटल्स जो है हम्म, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है हाँ। सेंटर है सुमेरपुर लेकिन कई बार मेरे को लगता है कि आपको जब इमरजेंसी होती है आप फील करोगे बहुत लोगों को आपको जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में वो आपको टेक केयर नहीं कर नहीं पाते कर पाते, और आपको जो prefer करते हैं। 3 घंटे का जर्नी उदयपुर का जोधपुर का या 5 घंटे का अहमदाबाद का जर्नी वो पालनपुर इतना वगैरह। स्कैरी होता है लोगों का जब उनके फैमिली वाले या लव्ड वन कोलैप्स होते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना होना चाहिए चाहिए जो उनको इमरजेंसी में क्योंकि वो इनिशियल 3 घंटे 5 घंटे बहुत क्रूशियल बहुत वो उनको कैसे रिवाइव करे क्योंकि आफ्टर कोविड चीजें बदल रही है बदल हेल्थ रही है पे सर। तो उस पे फोकस भी रहेगा लेकिन मैं आपको अभी जैसे स्टार्ट में बोला मेरे प्लान्स बहुत स्कैरी स्ट्रांग होते हैं हाँ। और मैं कुछ सपने हैं जो बचपन से अपने साथ रखे हुए बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखे अभी लगता है बहुत टाइम क्लोज आ है गया उसको एक्सप्लोर करने का, धीरे धीरे हो रहे हैं अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरे को लगता है गॉड विल हेल्प मी हाँ, ऑन वो तो दैट जब करेंगे ऊपर तभी। वाला वो बोलते हैं कि सब कुछ सब चुक ले तुम्हारी मतलब चलना तुम रख सक काऊ को काऊ को डरना डरना, तो बिल्कुल बस सही वो बात अभी फ्यूल कर रहे हैं धीरे अच्छी बात है। कोविशील्ड लगाई आपने? हाँ नहीं मैंने वहां पे वैक्सीन लगाई थी फाइजर कोविशील्ड कौन सी लगाई? फाइजर अच्छा, ये कोविशील्ड का क्या मैटर है? कोविशील्ड हाँ, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, और मैं तो मतलब मैंने दो लगाई है, तो हाँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी मैं जा सकता हूँ, नहीं, सुना है नहीं, मैंने। आपको मैं बताता हूँ आप न्यूज जब पढ़ेंगे हाँ, आपकी नहीं मैंने उसके बारे में फिर वापस और चीजें देखी है, हाँ। बहुत सारी चीजें, हर चीज का मतलब वो तो होता हाँ। ही है, कोई ना कोई तो आपको उसका मिलेगा ही। हाँ अगर कोई दवाई ले रहे हो तो उसका भी आपको कोई रिएक्शन मिलेगा, हाँ। तो वो तो होता ही है। नहीं वो होता है और मैं आपको बताता हूँ जैसे इसमें ऐसा है कि आप वैक्सीन उस टाइम नहीं लेते तो क्या होता है वो सोचो अभी लोग सब ठीक है जब आपके साथ सब चीजें अच्छी होती है ना तब आप उस बारे में सोचते हो कि मैंने ये क्यों किया आप सोचो वो जो टाइम था कोविड का हम इंडिया से बाहर थे एक मोमेंट ऐसा भी था कि मैं इंडिया वहां पे एक फार्मेसी में गया और मैंने रामसडेवीर जो इंजेक्शन होता है हाँ। वो 5 परचेज करके अपने पास रखे ओके। मेरे को लगा अगर फैमिली को कुछ क्राइसिस आया हाँ, तो मैं emergency- फ्लाइट लूंगा emergency। इमरजेंसी में एंड आई विल लैंड इन इंडिया हाँ, टू सही सेव बात, देम सही ऐसा बात। मूवमेंट भी था तो आप वो मूवमेंट सोचोगे ना
तो आपको लगेगा कि आपने कोविडशील्ड सही लिए। सही लिए। और वो पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं कई बार, सही ऐसा बात नहीं है, और सोचना वैसे चाहिए। भी और आप अभी देखो कोविडशील्ड लिया है, लोग बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता है, वी आर इनटू साइंस स्ट्रीम, हम साइंस पढ़ी है हमने, और केस स्टडीज भी है कई। ओके, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नहीं कर आप रहे फैटी हो। फूड खा हाँ रहे हाँ, हो, सही बात है, आप बहुत सारा फैट डाल रहे हो बॉडी सही में, बात और है। बोलते हो कि कोविडशील्ड की वजह से मेरे साथ ये हुआ, वो गलत है। गलत है, सही बात है, आई थिंक वो टाइम साइकिल में पीछे जाओगे तो आंसर मिल जाएगा। सही बात है। देखो फिजिकली इंसान फिट रहेगा तो सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं अपना नहीं, आप हो सब जाएगा, मिलता है, वो सब मिलता अपना है। आप ही हो जाएगा, सही बात है। हाँ आप पेट वगैरह, कुत्ते वगैरह भी रखते हो? हाँ अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ कई बार मतलब घूम। दोगले लोग रखो, उससे बढ़िया तो आप कुत्ते या ये चीजें रख लो। मतलब ऐसा कोई इंसान मिला है जिसने आपको धोखा दिया और आपको लगा होगा यार तेरे को तो मैं देख लूंगा बाद में कभी? नहीं, मेरे को लगता है कोई ऐसा किया भी होगा तो वो रिग्रेट कर रहा होगा अभी। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कई लोग पर्सनली होते हैं। आप हाँ, वो नॉर्मल है, लाइक मैं क्या, कई बार आप फेज में उन सब चीजों से बहुत दूर चले जाते हैं। मेरे को लगता है कि अभी मैं उस चीजों से बहुत दूर जा चुका हूँ बहुत सोचने ऐसा में। लगता है कि यार क्या है हाँ, ये? और वो लोग रिग्रेट करते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे। तो लाइफ में कई बार फाइनेंशियल, मेरे को लगता है यहाँ पे फाइनेंशियल चीजें बहुत मैटर करती है। राइट और हम जिस जिंदगी में जीते हैं वहां पे, उसमें फाइनेंशियल से ज्यादा हम दूसरी चीजों पे ध्यान रखते हैं। राइट, सोसाइटी, लोग, हाँ, पीपल, लाइक वी टॉक अबाउट पीपल, हम सही बात है। पीपल की बात करते, लोगों की बात करते हैं। तो होता है कई बार लाइफ में आपको सेटबैक्स होते हैं, कई लोग फाइनेंशियली आपको उस टाइम पे आप यू सपोर्ट देम बट दे डोंट गिव यू बैक, सही बट बात इट्स फाइन। मैं बोला ना, वो लोग सिर्फ आज रिग्रेट लेके बैठे होते हैं। ओके, उनके पास क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, वो पछतावा होता है। पछतावा, हाँ, हाँ, दैट्स हाँ। व्हाट। झगड़े वगैरह भी तो हुए होंगे ना आपके कभी? हाँ, कॉलेज में आई वाज इन स्टूडेंट लीडर्स। मारपीट, मारा वारा, हाँ, मैं सरप्राइजिंगली बॉडी स्टूडेंट। तो आपकी अच्छी, हाइट बॉडी नहीं, तो वो ये बाद पहले में से, बनी है, ये पहले बाद नहीं में, थी? पहले में बहुत दुबला था, अच्छा, लंबा इतना ही था। तो कॉलेज में आई वाज इनटू एबीवीपी, एक ओके, स्टूडेंट विंग है हाँ, बीजेपी आई का। नो, आई नो। तो मैं उसमें था। तो उसमें मैं इलेक्शन भी फाइट किया था। ओके, कहाँ से, कौन से सरप्राइज, कॉलेज? उदयपुर कॉलेज से। अच्छा, तो आपने कॉलेज से एबीवीपी से चुनाव जीता था मतलब? हाँ, तो वो आपको राजनीति तो आती होगी क्योंकि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अब अशोक गहलोत है, हाँ रविंद्र सिंह भाटी है, हाँ इन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया, हाँ तब जाके आज इतने बड़े नेता है। हाँ, वो देश छोड़ दिया उसके बाद हमने, हाँ। कि हमको देश से तो वापस निकाल कभी दिया। आने का मौका मिले और लगे पॉलिटिक्स में जाना है तो जाओगे आप? पॉलिटिक्स अभी फ्यूचर में क्या होगा वो रियली कोई आइडिया नहीं है। फिर भी Future- मतलब एक आपका माइंडसेट कि भाई हाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि आप डायरेक्शनली क्या सोचते हो। हाँ, आपको लगता है कि सीरियसली इश्यूज है और आप उसका सॉल्यूशन बन सकते हो ओके, और आप दूसरों से बेहतर हो सकते हो, तो सोचेंगे फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन आपको और मेरे को जेन्युइनली कई बार ऐसा फीलिंग होता है ओके, कि मैंने लाइफ में जो भी एक्शंस लिए वो प्रॉब्लम्स पे लिए मोस्टली, कि प्रॉब्लम्स थी तो उस पे जाओ। ओके, तो अगर लगा कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी फ्यूचर में क्या है, हाँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी है तो डिफरेंट, और अभी भी मैं इंडियन हूँ बाय पासपोर्ट्स, हाँ तो मेरे ऑप्शन सारे हैं। तो अब जो इंडिया में इतनी सारी पार्टीज है, जो हाँ। अलग अलग डिफरेंट आपकी आइडियोलॉजी किससे मैच होती है? क्या आपको कौन लगता है कि यार हाँ ये मेरे लिए सही है, मेरे को इसमें जाना चाहिए? मेरे को लगता है कि वो पार्टी सेलेक्ट करेगी या मैं सेलेक्ट नहीं, करूंगा। आपको अगर मौका मिले तो मैं वो कह रहा हूँ कि देखो- आपको अगर लगे कि भाई हाँ मेरे को इस पार्टी से लड़ना चाहिए या इस पार्टी में जाना चाहिए, हाँ, तो कौन हाँ। सी चूज करोगे? ओके, बहुत ये टफ क्वेश्चन है हाँ वैसे। तभी पूछूंगा मैं अभी इजी इसलिए नहीं है कि मैं अभी रिसेंटली इलेक्शन भी वॉच किया, तो Okay. कुछ डिफरेंट वाइब्स आते हैं लोगों से। मैंने कहा इंडिपेंडेंट लोग भी देखे जो बहुत पावरफुल है, मास मूवर्स है, वो दे कैन पुल द क्राउड। राइट, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप, और आइडियोलॉजी का आपने बोला, मेरे घर में भी बहुत आइडियोलॉजी, सबके अलग देयर अलग इज ए कांग्रेस, देयर इज ए बीजेपी, और आई डोंट नो देयर कैन बी थर्ड वन। हाँ सही तो बात वो उस वक्त के हिसाब से, है। उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कहाँ है, कौन कैसा है, उसके हिसाब से होता है। हाँ सही बात है। तो आपने बोला कि एबीवीपी राइट विंग है, उसका बीजेपी का राइट। हाँ तो पहले की बीजेपी जो अटल जी की थी, हाँ हाँ और आज की बीजेपी में कितना डिफरेंस है? आप तो काफी सीनियर हो मेरे से, तो आपने तो बहुत बार वोट भी किए हाँ। होंगे और आपने चीजें देखी भी होगी, कितना डिफरेंसेस है दोनों में, पहले की पॉलिटिक्स में और अभी की पॉलिटिक्स में, हाँ, बीजेपी में, सॉरी। हाँ, बीजेपी में। हाँ। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी मोर ओवर सेम ही होती है। तो एज ए आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी नहीं चेंज हुआ। वो दे आर इनटू द प्रॉस्परस इंडिया, उनको एक इंडिया, उनको ग्रोथ का इंडिया, वो सब चाहिए। और उनके पीछे कैसे चाहिए वो डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन वो चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो अपोजिशन है, दिस हैज टू बी आल्सो स्ट्रांग। ओके, उनको भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए, तो दे कैन पुट सम क्वेश्चंस। एक तरफा रेस नहीं होना चाहिए। और आपने अटल जी का पूछा, इट्स वेरी गुड, आई लव एंड आई एडमायर अटल जी, बाय द वे। मैं बचपन से ही उनके स्पीचेस सुनता हूँ, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। सब करते हैं, पूरा देश ही करता है आई थिंक। और मेरे को लगता है कि डे जब वो स्वर्ग लोग गए, आई वॉज इन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, मेरे को अभी भी याद है। ओके, तो मेरे को मालूम नहीं था, मेरे पास में कोई बंदे बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत से लीडर्स थे लॉन्च में दिल्ली में, एंड उन्होंने पूछा कि वो बात कर रहे थे आपस में, और अभी तक अटल जी का वो अनाउंसमेंट नहीं किया था।
उस पार्टी ने या उन्होंने राइट। या उनके फैमिली ने कि वो स्वर्ग लोग वो सब बैठे हुए थे, दे वर डिस्कसिंग। तो मेरे को अनाउंसमेंट से पहले मालूम था भाई, और आई रियली एडमायर हिम। उनका जो आइडियोलॉजी था एक इंडिया Right. और ग्रोथ का, तो मोर ओवर उनकी एक आइडियोलॉजी line भी- पार्टी का चेंज नहीं होता नहीं ओवर द होता। पीरियड उनकी एक line भी ऑफ, बहुत अच्छी लीडर लगती जरूर है। होते हैं। और मैं आपको बताऊं मिक्स मैच होता है, होता है किसी भी पार्टी में कुछ राजनीति अलग तो भी सर, होते हैं। राजनीति वैसे भी गंदी है, सब हाँ। बोलते हैं गंदी है, बहुत राजनीति गंदी है। अटल जी की एक लाइन बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोली थी, अभी भी बहुत वायरल होती है रील्स में, कई बार अपन स्क्रॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि पार्टियां तो आती रहेगी और जाती रहेगी, हाँ, देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। देश रहना तो ये उनकी बहुत अच्छी चीज नहीं नहीं थी। सही बात है उनकी। तो काफी चीजें होती है। और अभी एक चीज हम भी देखते हैं ऐसे, जैसे आउट ऑफ इंडिया जो इंडियन सिटीजन बाहर रहते हैं हाँ हाँ कहीं पे भी इंडिया के हाँ। अलावा, उनको लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जैसे आपने हाँ। बोला। पर इंडिया की जो नॉर्मल जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको हाँ। आप पूछोगे ना तो वो महंगाई से परेशान है, नहीं, लेकिन वो रीजनल, बेरोजगारी से परेशान मैं है। आपको बोला जैसे तो रीजनल difference- लीडर्स है ना, हाँ। उनका एक रोल है। अभी मैं बताऊं आपको, आप यहाँ से जा रहे हो, मेरे को रोड पे खड्डे हैं या फिर भीड़ लग रही है या मैं परेशान हो रहा हूँ, तो एक रीजनल लीडर्स को वो चीज पहुंचानी चाहिए। कैसे पहुंचाता है, कब पहुंचाता है और क्यों नहीं पहुंचाता, वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात बोली ठीक है। आपने। अब आप रहते हो बाहर, हाँ। तो आपको बड़े बड़े मैं अगर न्यू दिल्ली में बैठूंगा हाँ। या न्यू दिल्ली आऊंगा, हाँ। बॉम्बे आऊंगा, तो मेरे को सब चीजें अच्छी लगेगी। और हम सही। बाहर रियली इंडिया का इमेज बाहर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसिवली चेंज हुआ है। चेंज हुआ, बिल्कुल सही बहुत बात अच्छी है। तरह चेंज हुआ, लोग बहुत अच्छा हुआ, परसीव बिल्कुल करते सही हैं, बात लोग है। हमें प्राउडली बोलते हैं कि एज ए इंडियन आप लोग बहुत अच्छी डायरेक्शन पर में सर जा रहे अब एक चीज अपन देखते हैं ना कि मतलब जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो कॉमन यहाँ के लोग होते हैं गरीब, उनको बड़े लेवल पे आप कितना भी काम कर लो उनको वो फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस, मैं आपको बता, धारा 370 हटी, हो। हाँ, एक कॉमन मैन है, उसको क्या उससे बेनिफिट हुआ अगर हाँ, इस हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए। हाँ, बिजनेसमैन हो गए या फिर बाहर के जो बड़े बाहर रह रहे हैं, जो बड़े लेवल पे देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उनको तो पता चल रहा है चीजें कैसे हाँ। हो रही है, अच्छी चीजें भी हो रही है। पर कॉमन मैन को इतना उस चीजों से लेकिन फर्क वो नहीं पड़ लीडर्स रहा का रिस्पॉन्सिबिलिटी। है। मैं वही कह अगर रहा मैं हूँ। बताऊं आपको, 370 नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज थे इंडिया में, आप उसके एनालिसिस भी है सारे। डिफेंस मिनिस्ट्री कितना बजट डालती थी, इंडिया पे कितना बर्डन था, तो वो सब है। वो चीजें मेरे अगर को वो समझ में आ रही है। लीडर है, वो अपने लोगों के पास वोट मांगने जाए या बोलता है ये चीज बोले, तो मैटर है मैं उसमें। वही कह रहा हूँ, जहां तक चीजें समझ में ही नहीं आएगी, इंसान को महसूस नहीं होगी। हाँ। महसूस होना बहुत। अब मैं आपको नॉर्मल चीज बताता हूँ, जैसे मैं मोमेडियन हूँ, ठीक है, तो एक साइकोलॉजी लोगों के अंदर फिट होती है कि बीजेपी के मतलब बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं मोमेडियन, वोट वगैरह नहीं देते ऐसा होता है। हाँ, मैं बताता हूँ मेरा मतलब पॉइंट ऑफ कैसा है कि मोदी जी जब से आए ना, हाँ, हाँ। उन्होंने मोमेडियंस के लिए इतना काम किया नहीं, नहीं, सही बात है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो No मुझे doubt। पता है। भले आप आरक्षण के कोटे से देख लो, आप हज कमेटी के कोटे हाँ, से हाँ, देख लो, नहीं, सब चीजों आप से। एजुकेशन के मदरसों के कोटों से देख लो, हाँ। मोदी जी ने बहुत सारा नहीं, पैसा दिया बहुत है, किया उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत- दिया है, बहुत। लेकिन वो चीजें आ नहीं रही है, हाँ। लोगों तक जा नहीं रही है, जा- उनको पता नहीं चल रहा है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने बोला लोकल हाँ। जो लीडर्स होते हैं वो वहां तक एक्सप्लोर नहीं कर एक्सप्लोर नहीं। और वो मैंने आपको रिसेंटली लोकसभा में भी मैंने कहीं देखा था न्यूज, मैंने कुछ पोस्ट भी किया। सम टाइम व्हेन यू फील फ्रॉम योर हार्ट, आप कुछ पोस्ट करते हो। मैं करता नॉर्मली इस पे नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जो भी लोग घूमते हैं कि मोदी जी के लिए वोट दो, दे शुड नॉट से, नहीं नहीं दे शुड से दैट व्हाट दे हैव डन एंड दे हैव टू गिव द वोट फॉर मैं वही कह रहा हूँ ना। बोलना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या किया, और एक लीडर्स का आपको सपोर्ट बनना चाहिए। राइट, यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट उनसे, ऐसा लगता है ये लोग खींच रहे हैं खींच रहे हैं, और वो बंदा घूम रहा है पूरे इंडिया में, सही बात है। रिलीज कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी द केस। अभी कैसा हो गया, मैंने आपको इसलिए वो सवाल पहले पूछा था कि बीजेपी, पहले की बीजेपी और अभी की बीजेपी में हाँ। डिफरेंसेस यही है कि पहले बीजेपी के नाम पर वोट पड़ते थे, हाँ। अभी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट हाँ। पड़ता है। अभी प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मान लो मोदी जी की, भगवान उनकी लंबी हाँ। उम्र करे, कभी खुदा ना खास्ता वो पॉलिटिक्स से निकलते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, तो फिर किसके नाम पे वोट मांगेंगे? हाँ। फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें वापस हाँ। उसको करना। नहीं, और लीडर्स को, और हाँ, मेरे को एक लगता है इंसान के पीछे अगर आप जैसे मैं मोदी जी को वोट दे दूंगा, मान लो मैंने मोदी जी को लेकर वोट दिया, मोदी जी मेरे यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आएंगे नहीं, हाँ। वो तो लोकल लीडर्स को ही Local करनी है। leaders को। आपने जो बोला बहुत सही बोला, लोकल लीडर्स को वो चीजें देखनी पड़ेगी, किसके घर में पानी नहीं आ रहा है, हाँ। किसकी सड़कें टूटी हुई है, और कहाँ डिफरेंस करना चाहिए, हाँ, नेशनल क्या वो, है हाँ। और रीजनल क्या है। राइट, कई लीडर नहीं करते, नहीं कई लीडर उनको टाइम ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है उतनी। सही बात है। तो अभी कब तक हो इंडिया में, मतलब? मैं 4 दिन और हूँ, अच्छा, 4 दिन बहुत घूमूंगा इधर सही इधर, बात है। बहुत घूमूंगा। इंडिया में जो शादी वगैरह होती है उसमें भी आते हो आप? हाँ, मैं शादियों में आता हूँ। मेरे को, मैं अभी आपको बोला कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी कनेक्टेड। मेरे को जो हमारे सोसाइटी के पुराने बुजुर्ग या मेरे जो फोर फादर्स या सब मिलते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, मैं उनके साथ, मेरे को बहुत अच्छा, आई फील सो गुड। सही बात है। मेरे को अंदर से वो बहुत सुकून मिलता है मैं जब उनके साथ बैठता हूँ, कितने इसलिए मैं सारे इवेंट में आता हूँ। हाँ। और इवेंट ऐसा होता है कि आप गए और सब वहां है। तो अभी और कितने साल बाहर रहने का प्लान है आपका? मैं आपको बोला जैसे अभी शुरुआत में कि मेरे सारे प्लान अनप्लान्ड भी रहते हैं और क्रेजी भी रहते हैं, कभी चेंज हो जाता और है ऐसा? कभी भी, और टाइम चेंज होता है। ट्रस्ट मी कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने चीज लाइफ में बहुत प्लान की, वो सब नहीं हुई, बट जो हुआ वो शायद उससे बेहतर हुआ। ओके।
और होगा भी आगे भी, आई फील इट एंड आई बिलीव इट। और अब मैं आपको आइडियोलॉजी भी बताया कि दैट्स व्हाट आई फॉलो। लेकिन मेरे को लगता है कि वो अभी भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा, राइट। एक टाइम आएगा कि जहाँ पे लगेगा कि अभी बहुत हो गया, अभी बोरिया बिस्तर बांधते हैं एंड टेक द फ्लाइट बैक टू सही इंडिया। बात है। तो अभी आपके सऊदी में प्रॉपर क्या काम चल रहा है, आप क्या करते हो मतलब? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ एक फूड इंडस्ट्री में। ओके। तो मैं बेसिकली, मैं आपको बोला मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं जब फूड, ये सारे फूड आप देख रहे हैं, आपके ये वहाँ के? हाँ, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, Okay. ये जैसे इटालियन क्रैकर्स वगैरह हैं। क्रैकर्स, हाँ। इस टाइप के फूड्स वगैरह है। तो जितने भी लोग अपने ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यंगस्टर जो आपको फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, और आप सुमेरपुर के हो तो सुमेरपुर की ऑडियंस भी आपको देख रही है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो आपने लाइफ में अचीव किया है? अभी आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अच्छे खासी अर्निंग कर रहे हो और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपने मेंटेन कर रखी है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज यूथ के लिए, मैं अभी आपको बीच में भी बोला, जैसे यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट। वो इंडिया का फ्यूचर है। तो मैं उनके लिए सिंपल मैसेज ये है कि आपके जो सपने हैं उनको हमेशा पिरो के रखो। ओके। यू कीप योर ड्रीम्स वेरी इंटैक्ट। आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना वो आपके ऊपर है, किसको बताना है कब बताना है वो भी आपके ऊपर है, लेकिन बहुत अच्छी तरह पिरो के रखो और जिंदगी में अच्छे चॉइसेस बनाओ। राइट। सपनों के साथ आपके अच्छे चॉइसेस जरूरी है। Right. अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सपना ये है लेकिन चॉइस सही नहीं है, कि नहीं मैं यहाँ करूंगा वो करूंगा, और अभी दुनिया क्या है, बहुत ग्लोबलाइज हो गई है, बहुत ज्यादा। आप किसी से भी कुछ भी एडवाइस ले सकते हो। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलूंगा कि आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं। सपने पूरे होते हैं? होते हैं, होते हैं। अभी मैं बताऊं आपको कि आपने बोला कि आपने इतना अचीव किया, आई वुड से आई एम इनटू द जर्नी। मैंने अभी तक वो नहीं किया है, अभी चल मेरे रहा को है। हाँ, मेरे को लगता है कि ये बहुत कम परसेंट हुआ अभी मेरा। तो इससे स्टिल ए जर्नी, सपने पूरे होते हैं। और ट्रस्ट मी, जब सपने पूरे होते हैं तब आप अपनों को देखना, राइट। दे हैव टीयर्स इन देयर आईज, उनको फील करोगे आप। और हो सकता है कई बार मैं आपको बोला, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फेलियर देन द सक्सेस, राइट। एंड सक्सेस हैज अ मैनी फेसेस, फेलियर हैज अ नन। सही आप जब सफल होते हो सब लोग आपके पास आना चाहते हैं, राइट। आप फेल होंगे, आप अकेले रोओगे, अकेले कहीं कोने में बैठे होंगे, बट डोंट वरी, गेट अप, गो फॉर इट, फेल डिफरेंटली। आप सेम फेल नहीं हो सकते, डिफरेंटली फेल हो। और अगेन सपने आपके हैं तो आपको अचीव करना है, आपको अच्छा फील होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ग्रो करते रहते हो लाइफ में, आप जब अचीव करते हैं ना, आपको उतनी फीलिंग नहीं होती, आप यू लुक बैक द जर्नी। राइट। तो मेरे को ऐसे लगता है कि आपको सपने पिरो के रखो, चॉइसेस अच्छी बनाओ और डोंट बी इन्फ्लुएंस, अपने पास रखो वो बहुत इंटैक्ट तरीके से। एंड इसका इज लिमिट, राइट। बहुत से ऑप्शन है आज की दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, लोग ऐसे ऐसे एडवेंचर्स करते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। राइट। और आप पैशनेट भी होने चाहिए। सही बात। मैं आपको बताऊं, मेरे को कोई लोग बोले कि नहीं मेरे को उस जगह जाना है, मेरे को किसी से मिलना है सुबह उठ के 8 बजे, मैं नहीं उठ पाऊंगा। मेरे को बोले कि नहीं टेनिस खेलना है 7 बजे, मैं 6:30 उठ जाऊंगा। सही बात। सो मे बी दैट इज माई पैशन। होना चाहिए। तो आप किसके लिए, व्हाट मेक्स यू टू गेट अप फ्रॉम द बेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। कि आप बिस्तर से किस लिए उठे वो मालूम होना चाहिए, और कौन उठा रहा है। हो सकता है सोते रहो अगर कुछ काम हो तो ये सब एक कॉम्बिनेशन है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, ये सब जर्नी है ना, इसके बीच में जिंदगी को जीना मत भूलो। सही बात है। फ्री रहो, घूमो, दोस्तों से मिलो और सब कुछ करो। लोग आपको कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, राइट। कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, तो अपने दिल की सुनो। सही बात है। विशिंग यू गुड लक। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है कि लाइफ को कैसे जीते। और अभी सर सऊदी में काम कर रहे हैं, इंडिया को छोड़ के बाहर गए हुए हैं, बहुत सारे कंट्री में घूमे हुए हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं अच्छे से। तो आप सारे लोग जितने भी अपनी सुमेरपुर सिंगन की ऑडियंस है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार हम नहीं कर सकते, तो एक बार ये पॉडकास्ट आप जरूर देख लेना, इनको समझ लेना, इनको सीख लेना कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। सबसे मेन चीज ये है कि आप किसी चीज को लेकर डीमोटिवेट नहीं हो सकते। जैसे इन्होंने बताया कि ये फेलियर से सीखे, तो बहुत सारे फेज ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको गिरना पड़ेगा। गिरोगे तभी तो पता चलेगा कि यार गिरने का दर्द क्या होता है, फिर आप अच्छे से चलोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। ये वीडियो सब उन लोगों को शेयर करना जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।